और आज जो बैठक कहानी का ब्रांड है बॉडी एंड बॉडी स्किन केयर। राइस इंग्रेडिएंट्स आप किसी फेस वॉश में डालो ना तो उसकी जस्ट राइस इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट बढ़ती है 400 प्लस। कैटेगरी तो हमेशा ये बड़े ब्रांड डेवलप करेंगे, हमेशा ये करेंगे डेवलप। 90% चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेड है। तो भाईजान 2 घंटे में वो बंदा पकड़ा गया है, गिरफ्तार है, पुलिस स्टेशन बैठा हुआ है। लेकिन में किसी का इतना फेक नहीं बना जितना हमारा बना। एक महीने में तकरीबन 4-5 मिलियन की आपकी प्रोडक्ट बेचती। इनोवेशन है पाकिस्तान की मार्केट में कि पाउडर वॉश अभी तक किसी ने मतलब पाकिस्तान में नहीं है। हम बेशुमार इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटजी आपने यूज़ की है। लेकिन वो गूगल का ये जो शॉपिंग फीड वाला ऐड होता है इसको मिस कर जाते हैं। तो जितनी कॉपीज इनकी बिक रही है ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी हुई है। तो प्रोफेशनल्स को दें, उनको चलाने दें और हर तरह के SOPs, हर तरह के KPI सेट हो जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स करेगा, ठीक है, 5 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे रैंडमली। तो सर स्किन केयर की जो मार्केट है इस टाइम वो है ऑलमोस्ट कोई $5 बिलियन की। उधर ब्रेकडाउन किया है टिकटॉक, मेटा और गूगल पे भी। तो सबसे पहले मेटा के हम डिस्कशन कर लेते हैं। जहांगीर everyone, this is Hyder Kazi. Welcome to another episode of e-commerce बैठक। और आज का एपिसोड है एपिसोड 43 जी माशाल्लाह जी 43rd वीक है हम लोगों का आप लोगों के साथ इस बैठक में। और हम आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। एक से एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, एक से एक स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिस्कस की। आप लोगों का प्यार बढ़ता ही गया। एक वक्त में आगे हमने कहा चलो यार बस हो गया, बहुत हो गया, अब और नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि यार हमें मजबूर कर देते हैं कि आज हम बैठने पे एक दफ़ा फिर रिकॉर्डिंग करने पे मजबूर हो जाते हैं। हमारे साथ इतने अजीज़ इतने अच्छे इतनी दूर से इतना ज़्यादा टाइम निकाल के मेहमान आते हैं कि हम हमारा सीना जो है ना फ़ख्र से बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो आज मेहमान कौन है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन आप लोगों को बताया चलेंगे ये एपिसोड आप तक पहुँचाने में हमारी सपोर्ट करते हैं द वर्टिकल। द वर्टिकल क्या है? द वर्टिकल प्रोवाइड करते हैं आपको ऑफिस स्पेसेस लाहौर के अंदर। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ऑफिस लेना चाहते हैं तो वर्टिकल से अच्छी जगह आपके लिए नहीं है। अगर आप रिटेल शॉप देख रहे हैं लिबर्टी के दिल के अंदर तो एलिवेशन के नाम से इनका एक प्रोजेक्ट है। अगर आप जाना चाहते हैं तो vertical.pk पे ज़रूर जानिए। चलते हैं जी बैठक कहानी की तरफ। और आपने देखा कि हमारे रिसेंटली जितनी भी एपिसोड हुई हैं उसमें हम लोगों ने ये बैठक कहानी स्टार्ट की है। कहानी क्या है? कहानी एक केस स्टडी है, कहानी एक पूरी रिसर्च है, कहानी एक पूरी डिटेल है उस ट्रेजेडी की जिसको फॉलो करता हुआ ब्रांड एक लेवल तक पहुंचा और उस लेवल से पहुंचने के बाद उसने उसको परवान चढ़ाया। तो बैठक कहानी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में आज हाजिर हो गई है। और आज जो बैठक कहानी का ब्रांड है वो है बॉडी एंड बॉडी स्किन केयर। बॉडी एंड बॉडी स्किन केयर अगर आप लिखते हैं जो B&B स्किन केयर गूगल पे लिखें तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा सबसे तेजी के साथ ग्रो करता हुआ ब्रांड हमारे पास अगर मौजूद है तो वो सिर्फ B&B है। मेड इन पाकिस्तान ब्रांड हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। ये कहते हुए आज हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा ब्रांड ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी छतें गाड़ रहा है। यकीन माने आज जब रिसर्च कर रहे थे और केस स्टडी हमने deploys.pk पे अपलोड कर दी है, मुझे इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा था। इतनी डीप डाउन जाके मैंने इनकी गूगल की, फेसबुक की और टिकटॉक की स्ट्रेटजी जो है वो देखी है। पूरी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च किया और एक एक जगह पे हम लोग इंप्रेस होते गए। वो क्या है वो आज के एपिसोड में आपने ज़रूर जानना है। हमारे साथ नासिर साहब मौजूद हैं, फाउंडर एंड CEO ऑफ B&B। इनसे पूछते हैं कि ये जर्नी कैसी रही। इसके साथ हमारे पास सोहेल सादिक साहब मौजूद हैं। इनकी एक पूरी डिटेल्ड जर्नी है। मैं चाहूँगा जहांगीर अगर थोड़ा सा हम बल्कि हम सोहेल सादिक साहब से ही पूछते हैं सर, कैसे अपैरल, किस तरीके से फिटनेस और किस नई कैटेगरीज पे हम काम करें, कौन सी कैटेगरीज आने वाली हैं आगे स्किन केयर के साथ साथ जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करी है, तो उस पर भी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। तो सोहेल सादिक साहब थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और ऑफ कोर्स वर्टिकल का भी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में बड़े कम प्रोजेक्ट हैं जो वर्टिकल की तरह काम करके दे रहे हैं। ये डिलीवर करते हैं पूरा प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता कि बीच में छोड़ देते हैं, ये डिलीवर करते हैं। एनीवेज ये तो आपकी बात होगी। मेरा बेसिकली ताल्लुक तो टेक्सटाइल से और अपैरल से और बहुत पुराना ताल्लुक है। मैं तो पिछले हर सेमिनार में जहाँ जाता हूँ सारों के बोलता हूँ कि वेस्ट जो है ना हमसे 30 साल पहले रिटेल में हमसे आगे है, फिर इंडिया अब हमसे कुछ 10 साल आगे है और हम अभी इंडिया से भी शायद 10 साल पीछे। नहीं कि वेस्ट से जो 30 साल पहले काम किए ना वो शायद पाकिस्तान में काम हो रहे हैं। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जो रिटेलर है ना उसको सिर्फ रिटेलर होने की ज़रूरत है, उसको मैन्युफैक्चर बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़ारा ने और लीवाइस ने शायद 30 साल पहले अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी थी। उनको भी सारा कुछ मालूम था कि फैक्ट्री में कैसे काम करना है, काम कैसे चल रहा है। लेकिन जब आपने कमर्शियल डिसीजन लेने ना फैक्ट्री में कि अगर कोई चीज़ गलत बन गई और आपने रिटेल वाले को फ़ोन करके बोला कि यार इसको चला दोगे, तो कहेगा हाँ जी मैं चला दूंगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ अगर वर्किंग प्रोसेस में कोई चीज़ लेट हो गई है और आगे शेल्फ आपके खाली रह गए हैं तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं कि आप अपनी शिपमेंट का इंतजार करें। तो मैं तो सारे यहाँ मैन्युफैक्चरर्स को बोलता हूँ कि आप रिटेलर अलग कंपनी है और मैन्युफैक्चरर अलग कंपनी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत पीछे हैं। बट आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है। बट उससे पहले एक अच्छी चीज़ अगर आप सारों को इंटरेस्ट हो उसमें मैं बताना चाहता हूँ। फॉर्च्यून 500 एक लिस्ट पब्लिश करता है, फॉर्च्यून मैगजीन है जो पिछले 70+ ईयर से पब्लिश कर रहा है।
मैं उसको शायद 80s से फॉलो कर रही हैं 90s से। तो एक ज़माने में फॉर्च्यून 500 में टॉप बैंक होता था, फिर उसके बाद ऑयल कंपनीज आना शुरू हो गई, फिर 90s ऑयल कंपनीज का गुजरा के टॉप पे जो कंपनी ऑयल, फिर पिछले 13 साल से वॉलमार्ट उसको लीड कर रहा है। पिछले 13 साल से 300 मिलियन 400 मिलियन पिछले साल 650 बिलियन पे वॉलमार्ट की सेल्स थी। इस साल वॉलमार्ट ने क्लोज किया 713 बिलियन पे अपनी रिटेल। बड़ी एक कंपनी उससे ऊपर आ गई है, वो अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन ने 770 बिलियन पे क्लोज किया अपनी पिछले साल को, विच मीन्स कि नंबर 1 कंपनी इन दी वर्ल्ड राइट नाउ इज़ अमेज़ॉन। तो ऑनलाइन वालों के लिए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि ऑनलाइन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर कोई कंपनी वॉलमार्ट को बीट कर सकती है तो पाकिस्तान में दराज या बाकी सारी कंपनियों को किसी सूरत में भी नहीं रुकना चाहिए कि क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे काम अभी होने वाले हैं। मतलब आई एम श्योर आपको मालूम ही होगा, वॉलमार्ट के शायद अपने 150 या 200 के करीब ब्रांड्स हैं अपने, जिसमें अपैरल नंबर 1 है, क्रॉकरी है, किसी चीज़ को उन्हें छोड़ा नहीं है। उनके बच्चों का डाटा है, जहाँ उनको समझ आता है कोई ब्रांड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। शायद पता नहीं दराज ने अभी तक किया या नहीं किया, बट शायद ये आगे भी हो। इम्तियाज कर रहा है। इम्तियाज कर रहा है सर। हाँ, इम्तियाज कर रहा है। इम्तियाज और रिटेल, ये काम तो वॉलमार्ट ने बहुत साल पहले काम किया। बल वॉलमार्ट ने कोक एंड टाइड के साथ, हमारा सर्फ होता है बट यूएसए में टाइड बिकता है, वॉलमार्ट ने कोक एंड टाइड के साथ अपने दोनों ब्रांड खड़े कर दिए कि हम ये बेचेंगे, और स्पेस भी उसको दी शेल्फ पे। लेकिन कोक का और टाइड का जो मार्केटिंग बजट था वो उनके पास नहीं था। देखो ना, टॉप ऑफ द माइंड तो कोक ही कस्टमर आके लेगा, टॉप ऑफ द माइंड टाइड ही लेगा आके कस्टमर, तो वहाँ पे फिर मार खा गए। तो इम्तियाज़ को बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये काम करते हुए कि प्राइस पे तो शायद बीट कर लेगा अपने आप को वो, लेकिन टॉप ऑफ द माइंड वो आता कि नहीं आता, वो उसके लिए चैलेंज होगा। और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं नासिर साहब पहले अपना तारुफ करा लें। जी नासिर साहब, माशाल्लाह अगेन फिर मैं कहूँगा हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी ब्रांड कहाँ से सर ये आइडिया आया, कहाँ से आपने लॉन्च किया, और ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे और जायंट्स और ब्रांड्स मौजूद हैं इसके अंदर। कौन सा कंपटीशन था, कैसे नहीं डरे और किस तरीके से इस चीज़ के अंदर आए? तो हम चाह रहे हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए हम सब के लिसनर्स के लिए, उन लोगों के लिए कि जो सोचते हैं कि नहीं हो सकता। ज़रा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बेटे की टीम का शुक्रिया कि उन्होंने BNB को इतना टाइम दे दिया, उन्होंने आपको जो आने का जो है ना अपने एक किस्म का जो है ना बड़ा ऑनर है यहाँ पे आप बेटे की जगह पे बैठने का, ये बड़ी बात है। बेसिकली जो है ना कॉस्मेटिक्स का फील्ड जो है ना मेरे लिए हमारे लिए एक नया नहीं था। ऑलरेडी मेरी फैमिली कॉस्मेटिक्स के फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग फ्रॉम 1992 कॉस्मेटिक्स के फील्ड में, वी आर वर्किंग इम्पोर्टेंट कॉस्मेटिक्स में हम लोग काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आपके जो टॉप के ब्रांड्स है, लोरियल एंड जो है ना PNGs एंड जो है ना सब हाँ वी आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी आपके LMTs उस पर हम जो हमारी सप्लाईज वगैरह वो हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे। ओके, लेकिन जब 2015 में जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट 2015 की बात है, जब पाकिस्तान में जो है ना पाकिस्तान की में इंपोर्ट्स के इश्यूज़ आना शुरू हो गए और जो है ना मतलब इंपोर्ट आना बंद हो गई और लोगों को जो है ना क्वालिटी और उस तरह की चीज़ों, क्योंकि पाकिस्तान के क्वालिटी के इश्यूज़ तो कॉस्मेटिक्स में स्किन केयर में थे शुरू से थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा फ़ख्र की बात है पाकिस्तान में कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है सही के। तो उस वक्त जो है ना बुज़ुर्गों की दुआ से हमने जो और जो बड़ों की जो है ना मेहनत से सही हो के हमने एक वो ले लिया, चांस ले लिया कि हम इसको किस तरह जो है ना हमने फिर वर्किंग की मुख्तलिफ इंग्रीडियंट्स पे। तो जब हम तो क्योंकि वी आर वर्किंग कोरियन से में जो है पूरी दुनिया कोरियन से इंस्पायर थी उस के स्किन केयर में। तो कोरियन जब उस वक्त राइस एक इंग्रेडिएंट्स था जिसमें जो है कोरियन ज़्यादा वर्किंग कर रहे थे। अब तो खैर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए, लेकिन मैं उस वक्त की बात करूँ हमने उस पर जो है वर्किंग की और प्रॉपर जो है ना हमने R&D की रिसर्च की। हमारी टीम स्पेशली जो है ना वो हम जो है ना वो मतलब काफ़ी सारे हमने R&D उसके ऊपर की और तकरीबन मेरे ख्याल में 2019 में हमने BNB को लॉन्च किया राइस के अंदर। 19 में स्टार्ट में जो है ना स्ट्रगल फेलियर बेइंतहा काफ़ी सारे मतलब अपने फेलियर से गुजरे, लेकिन जो है ना हम लोगों ने वो मतलब जो है ना हिम्मत नहीं हारी हमारी टीम ने और हम लोग वर्किंग करते रहे। कस्टमर को माशाल्लाह जो है ना हमने जो है ना बाकायदा जो है ना तो इस पे राइस जो है ना मतलब जो है ना ये ऐसा इस तरह अचानक ये सब कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे पूरी टीम की वर्किंग थी कि किस तरह हमने जो है ना R&D की, हमने जो है ना बाकायदा प्रॉपर आप एक काम करो यकीन करो हमारी जो है ना एक साल हमारी जो है ना तकरीबन R&D पे हमारी लग गई। अच्छा, तकरीबन एक साल जो है ना एक प्रोडक्ट पे हमारा R&D तकरीबन जो है ना हमारे हमने उस पर वर्किंग की और जो है ना जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमें जो है ना लोग की तरफ से फीडबैक बड़ा पॉजिटिव फीडबैक लोग की तरफ से, उस वक्त मार्केट में क्वालिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी, एक अच्छे प्रोडक्ट की हुई थी वो तो हमारे पास बड़ा अच्छा स्पेस था। तो जो हमने मार्केट में लॉन्च की हमारे एक राइस किट था माशाल्लाह मार्केट में उसमें बड़ा अच्छा मतलब जो है ना उसने बड़ा और लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा एक किस्म का वायरल हो गया क्वालिटी की वजह से, नॉट फॉर मतलब ने कोई खास हमारी मेहनत नहीं थी, हमारी मेहनत क्वालिटी थी। लेकिन जब लोगों ने पसंद किया और रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त कम बैक आया सही के तो बस अल्लाह ताला ने जो ना बस नवाजना था, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चलती रही। सर मैं ना
इसलिए भी थोड़ा सा वो बार बार एम्पैथाइज करता हूँ कि यार ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस फील्ड के अंदर ना मैंने देखा है कि पॉन्ड्स हो गया, लेक्मे हो गया और इस किस्म के ना ब्रांडेड और स्पेशल और भी बड़े XYZ जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लोग अमेरिका से ऑर्डर कर करके मंगवा रहे होते हैं, उस मार्केट को काट के एकदम BNB का एक रुतबा बनाना, रो बनाना और उस ब्रांड को बनाना, ये कितना चैलेंजिंग जो है ना था। ये चैलेंज इसलिए बहुत बड़ा था कि मैं कि पाकिस्तान में एक टिपिकल जो है ना प्रोडक्शन हो रही थी, मतलब रिवायती प्रोडक्शन, बस सही है, फेस वॉश या स्किन केयर, कोई इंग्रेडिएंट्स पे कोई वर्किंग नहीं थी। बस एक फार्मूला है किसी आम बंदे के पास, बस के फार्मूला कॉपी पेस्ट कर लो, बस जो है ना फेस वॉश बनाओ, जो अभी भी लोग कर रहे हैं अभी पाकिस्तान में। लेकिन जो है ना हमने उसको प्रॉपर अरेंजमेंट, तो मैं क्या, हमारी एक प्रोडक्ट है राइस पाउडर मास्क या राइस किट की मैं बात करूँ पूरी, हमने 1 साल इसके ऊपर मेहनत की, मतलब 1 साल की R&D। तो मतलब उससे ज़ाहिर बात है जब चीज़ पे आप वर्किंग करते हो, मेहनत करते हो, उस R&D प्रॉपर आपकी होती है, तो मैं नहीं समझता कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में जो है ना वो मतलब जो है ना कामयाब, आप अल्लाह ताला को कामयाबी नहीं देगा। ज़ाहिर बात है जब आपकी इखलास हो, आपकी नेकनीयत हो और आपकी मेहनत हो, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है ना वो नवाजता है। ये सबसे पाकिस्तान में अब जाके थोड़ा सा लोग जो है ना माशाल्लाह जो है ना, अब जो है ना ये भी एक मेरे लिए और हमारी टीम के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमने जो है ना जब राइस किट लॉन्च, उस वक्त कोई जो है ना कंपटीशन मार्केट में हमारे पास नहीं था, मतलब जो है ना मार्केट हमारा बिल्कुल क्वालिटी के बिल्कुल क्लियर था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी सारे कंपनीज जो है ना BNB को देख के, राइस मेरे ख्याल में उस वक्त अकेले हम लोग थे राइस में, अब तो माशाल्लाह कितने सारे कंपनीज राइस करके जो है ना वो घूम फिर रही है सही हो के। बहरहाल जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी हिम्मत रखते हैं पूरी। इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि देखिए ब्रांड बंदा हिम्मत करके बना लेता है, चीज़ें भी एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन ये जो कंपटीशन है ना ये आपको टिकने नहीं देता। ये यूनिलीवर जैसी कंपनीज हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इस तरह के ताल्लुक होते हैं, फिर आपको स्पेसेस नहीं लेने देते गए, फिर स्पेसेस भी लेने जाए तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज़, अल फतेह वगैरह, इन पे भी स्पेस लेने का भी एक अच्छा खासा खर्चा होता है। तो इस पूरे कार्टल को कैसे तोड़ा आपने? ये पूरा जो एक गठजोड़ है क्वालिटी माफिया का, क्वालिटी से, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, हमने क्वालिटी से जो है ना इसको तोड़ा है। हमने मार्केट में एक क्वालिटी प्रोडक्ट को लॉन्च किया और हमने प्रॉपर जो है ना एक R&D के थ्रू हमने चीज़ों को, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना पाकिस्तान में फॉर फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने बताया ना कि राइस को है ना, अभी भी लोग राइस का कह रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम जो है ना हम देखते हैं मार्केट में, कोई हम उसको चेक करते हैं अपनी लेबॉर्ट्री में, अब यकीन करो कोई राइस का चीज़ उसके अंदर नहीं होता, जस्ट राइस लिखते, राइस का उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। आप अंदाज़ा कर लो, मैं आपको एक सिंपल एक मिसाल देता हूँ, एक राइस का फेस वॉश है, आप लोग की मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए, राइस इंग्रेडिएंट्स आप किसी फेस वॉश में डालो ना, तो उसकी जस्ट राइस इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट पड़ती है 400 प्लस, कितना 400 प्लस। सिर्फ राइस की इंग्रेडिएंट्स की, जो राइस का रॉ मटेरियल है सही हो के, वाटर या मुख्तलिफ जो है ना उसमें वो मिलता है सही हो के, उसकी कॉस्ट 400 प्लस पड़ती है, और यहाँ पे आप 200, 250, 150 में जो है ना आपको, आप अंदाज़ा कर लो वो मेरे ख्याल से ना 2-2 ड्रॉप्स डालते हैं। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं कि एक तो क्वालिटी और दूसरा प्राइसिंग। जिस प्राइस स्ट्रेटजी पे विद इतनी अच्छी क्वालिटी इन्होंने मार्केट कैप्चर किया, तो नो डाउट ऊपर आना बनता था भी। मैं आपको बताऊँ ना, आप जो क्वालिटी हम दे रहे हैं सही नो कि आप उसी क्वालिटी हम इम्पोर्ट के, पाकिस्तान में जब चीज़ आप इंपोर्ट करते हो सही नो के, तो ज़ाहिरी बात है उसकी एक फिर टैक्सेस ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ आपको जो है ना ज़ाहिरी बात एक्सपेंसिव पड़ती है। तो जब लोकल आप वो क्वालिटी जो है ना वो बनाते हो, ज़ाहिरी बात उसकी कॉस्ट थोड़ी सी मुनासिब बन जाती है। पाकिस्तान में लेबर आपको पता है इतनी वो नहीं है, महंगी नहीं है, बाहर के मुल्क में मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों की सही नो के। तो वो जो ना हम जो चीज़ क्वालिटी जो है ना इम्पोर्टेड एज़ कम्पेयर विद इम्पोर्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्राइस और क्वालिटी उससे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़कर है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्वालिटी जो है ना प्रोडक्ट को एक मुनासिब प्राइस में जो है ना मार्केट में लॉन्च करना, ये एक चैलेंज था, और अल्हम्दुलिल्लाह BNB इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब रहे। अच्छा, मेरा अब नेक्स्ट सवाल जो है वो इमरान साहब से, सुहेल साहब से। तो सुहेल साहब, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं इस तरह के ब्रांड्स को बिल्ड करने में, इस तरह की चीज़ों को लाने के लिए, हमने एक केस स्टडी तो देख ली माशाल्लाह, मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है। इससे पहले हमारे पास रिवाइवल नेचुरल वाले आए हुए थे, तो वो भी एक हमारे लिए बड़ी सक्सेसफुल केस स्टडी थी। अब जो नए एंट्रेंट्स हैं जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं सर, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो वो फॉलो करें और वो एक नेक्स्ट केस स्टडी बन सकते हैं? आप, मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें, फिर नासिर भाई आप भी जवाब दें। अच्छा देखें, मेरा चूँकि आपने सही बोला, मेरा ताल्लुक उनके ब्रांड बिल्डिंग से है। ये जो यूनिलीवर कंपनीज है ना, कैटेगरी तो ये बिल्ड करेंगी। अब ये कॉफ़ी, हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लाहौर में इस वक्त 72 ब्रांड्स हैं इंडिपेंडेंट जो कॉफ़ी शॉप्स हैं इस वक्त 72, मैंने कहीं ये स्टडी पढ़ी थी। बट कॉफ़ी की जो कैटेगरी है वो तो ग्लोरिया जीन्स ने डेवलप की पिछले 10-15 सालों में, लोगों को बताया कि कॉफ़ी भी लोग पीते हैं। मैकडॉनल्ड्स ने डेवलप की, टिम हॉर्टन ने डेवलप की, और भी 72 ब्रांड्स उसको कर। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, I'm sure नासिर साहब को मालूम होगा, ओनियन शैम्पू को 2 साल पहले लॉन्च किया लाइफ बॉय वालों ने, या किसी सिल्क सन के जो बड़ी कंपनी उन्होंने किया, बट उसके पीछे सारे लोकल ब्रांड्स ने एक कैटेगरी नहीं समझ ली कि ओनियन भी शैम्पू में डाल सकता है।
तो कैटेगरी तो हमेशा ये बड़े ब्रांड डेवलप करेंगे, हमेशा ये करेंगे डेवलप, चाहे वो फेस की हैं कुछ। बट ऑफ कोर्स फिर नासिर साहब जैसे एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं जिनको मालूम है कि कहाँ पे वो छोटा सा गैप छोड़ रहे हैं, उस गैप को बस आपने ढूंढना है। और गैप ढूंढना कोई नई चीज़ नहीं। मैं तो फिर हमेशा सारे लोगों को ये बोलता हूँ कि हमने तो री इन्वेंट दी व्हील करना है, हमने तो व्हील दोबारा से बनानी नहीं है, व्हील तो बना हुआ है, आपने उसको बस फॉलो करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आम श्योर नासिर साहब का मेरे से बहुत बेहतर स्टडी होगी स्किन केयर के ऊपर, मैं इनके बल्कि पैकेजिंग पर कोरियन इंग्रेडिएंट्स देख भी रहा हूँ। के पॉप पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 जा रहा है, किसी चीज़ में आप ले लें के पॉप हर जगह। बल्कि मैं भी पढ़ रहा था अमेरिका में भी कोरियन कॉस्मेटिक्स की दुकानें खुल गई हैं और पूरे अमेरिकन ब्रांड्स बड़े परेशान हैं कि यार ये कोरियंस अगर अमेरिका में पहुंच गए हैं तो इन सारे ब्रांड्स को लॉरियल शोरियल सारों को फ़र्क कर देना है। कोरियंस की जो स्किन केयर की हैबिट्स हैं ना, वो 7-8 स्टेप्स की हैं, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगी, वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। तो आप कोरियन बहुत बड़ी एक ऑप्शन अवेलेबल है। शायद BNB कर रहा है उसको फॉलो, लेकिन शायद बाकी सारे ब्रांड नहीं कर रहे। कोई ना कोई गैप बीच में से ढूंढें। इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है कि इसमें बहुत सारे काम अभी हर चीज़ में हो सकते हैं। मैं अपैरल में आपको बताता हूँ कि हमें कितने साल हो गए, 70-75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक पाकिस्तान में लीवाइस डेनम का कोई ब्रांड नहीं है। अगर हम ये बोलते हैं कि डेनम का एक ब्रांड है हमारा जो नॉन फॉर डेनम, नहीं है कोई डेनम का ब्रांड, सारे लोग डेनम बना रहे, देयर इज़ नो लीवाइस। अच्छा, फिर मैं इसलिए बोलता हूँ कि वेस्ट को तो छोड़ें, आप इंडिया को स्टडी करें। टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया का, उनके पास एक अपना ब्रांड भी है, फिर उनके पास ज़ारा की वो टाटा के पास है फ्रेंचाइज, बट जूडियो के नाम से एक ब्रांड है उनका, ZUDIO, जूडियो स्टूडियो को, वो प्राइमार्क को फॉलो करें ना। प्राइमार्क की ऑनलाइन ना जूडियो की ऑनलाइन, दोनों ऑनलाइन सेल नहीं करते। प्राइमार्क भी कहता है कि हम ऑनलाइन सेल में बिलीव नहीं करते, जूडियो भी बिलीव नहीं करता। बस जूडियो के 750 स्टोर खोल दिए उन्होंने। पाकिस्तान में अभी स्ट्रीट वेट ब्रांड कोई नहीं है। कौन सा ब्रांड है स्ट्रीट वेट जहाँ पे मैं, जूडियो कहता है कि मेरे पास आपको 999 से महंगी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इंडियन 999 मीन्स कि हमारे 2000 हो जाएंगे, चलो। बट कोई ऐसा स्ट्रीट वेट, चलो कोई ऐसा कोई ब्रांड है पाकिस्तान में जो ये पब्लिश करेगी कि 2500 से महंगी कोई चीज़, स्ट्रीट ब्रांड मीन्स कि वो लाला मूसा में भी दुकान खोल सकता है, वो लाहौर में भी दुकान खोल सकता है, वो Tier 3 में भी खोल सकता है। अभी कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, तो हर जगह गैप अवेलेबल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर हाई एंड पे ऑफ कोर्स बहुत सारे गैप अवेलेबल है। अभी भी KLI जिसको हम बोलते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अब उसमें फैसलाबाद और मुल्तान भी ऐड हो गया है, पहले KLI था, वहाँ पे भी बहुत सारे गैप। जो 1% वाले लोग हैं ऊपर वाले, या 0.1% वाले जो लोग हैं, उनको अभी भी नहीं समझ आती कि हमने क्या लेना और कहाँ से लेना है। बहुत सारे गैप अभी भी अवेलेबल हैं, क्यों नहीं अवेलेबल है, बिल्कुल है। अच्छा, ये जो मेरे भाई ने बिल्कुल सही बात की, सही नुके कि जो है ना, हम जो इश्यूज़ जो पाकिस्तान में हम लोग जो है ना, जो कोई भी बड़ा ब्रांड वो जब होते हैं तो उसको उसकी एक कॉस्ट होती है R&D की, और वो फिर जब आप क्वालिटी पे जाते हो तो पाकिस्तान में आपको पता है ये इंग्रेडिएंट्स की बहुत बड़ा इशू है। इवन आप अंदाज़ा कर लो कि आप एलोवेरा, हमारे गली गली में एलोवेरा की मतलब जो है ना वो पौधे लगे हुए, सही है ना, ओके, और स्टिल एलोवेरा हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। उस एलोवेरा को जो है ना रॉ मटेरियल फार्म में किसी का जो ना कोई वो नहीं है कि कोई मतलब साइंस नहीं कि कोई इसको हमने एलोवेरा को रॉ मटेरियल फॉर्म में किस तरह लेके आना है। तो वो भी हमें हर चीज़ इंपोर्ट करना। जब आप इंपोर्ट करते हो तो वहीं पे जो है ना मतलब जो है ना कंपनी फंस जाती है, सही ना, ओके। मतलब हम लोकली में चीज़ बना रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है ना लोकल नहीं है। मतलब अगर बेसिकली आप कहो ना कि मैं लोकल पिकिंग कर रहा हूँ, आपका इंपोर्ट कर, और वो सारा रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, या आप यहाँ से मिल रहा है, आप ले नहीं रहे। नहीं है ना। आपका जब कोविड आ गया तो आपके पास क्या चीज़ थी? कुछ भी नहीं था आपके पास ना, मास्क नहीं था। आपको पता चल कि यार मैं तो जो है ना इवन जो है ना मास्क मेरे पास नहीं, मेरे पास जो है ना मतलब एक कीनिया के पास आपका जो वो था क्या मास्क वगैरह जो भी चीज़ें थी, बाकी जो सैनिटाइज़र वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त लोग। तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ें तो है ना, क्योंकि उसकी वजह ये कि एजुकेशन और लोगों की जो है ना मतलब जो है ना उस तरफ लोग जाते नहीं है। अब लोग स्किन केयर में लोग जाना शुरू हो गए, सही है। दूसरा पाकिस्तान में जो मेरे भाई ने कहा कॉस्ट, जब मैं आपको कॉस्ट की बात कर रहा था ना, तो पाकिस्तान में क्लास है ABC, वहीं पे आप फंस जाते हो कि आपने टारगेट किसको करा। अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है तो ज़ाहिर बात है आप B या A को जो है ना आप टारगेट कर सकते हो। C बेचारा जो है ना परेशान हो कि मैं ये कहाँ से ले लूँ, C बेचारा परेशान हो जाता कि मैं तो C के लिए गेप करना, वो फिर जो है ना ज़ाहिर बात है वो फेक लोग जो फेक वाले जो है ना वो हो जाता है कि आप C कैटेगरी की तादाद भी सबसे ज़्यादा है, वही पे कंपनी फंस जाती है। क्योंकि सर एक स्टडी के मुताबिक आपकी जो लोअर क्लास है ना वो अराउंड 56%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, almost 60% है। तकरीबन 20% 25% आपका B क्लास है, एवरेज। हाँ, देखिए जॉन साहब ब्रांड मैस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं ना, वो नंबर्स में ऊपर है। ज़ेलबरी, लाइमलाइट, साया, इनकी टारगेट ही मैस ऑडियंस है। सेलिटेक्स, स्टाइलो जो आप बोल रहे हैं नहीं स्टाइलो, तो ये जब लेकिन जो मैस ऑडियंस को सर टारगेट कर रहे हैं ना, वो नंबर्स में भी बहुत ऊपर है। मुबीन भाई मैं वही कह रहा हूँ आपसे, वही के स्किन केयर में आपकी जो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है तकरीबन जो है ना, मैं अगर ये बात कहूँ ना कि 90% चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेड है।
इंपोर्ट आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। जस्ट आपने ये मिक्सर बना के आपने जो बनाना होता है, बस सिंपल। सर वो इसी तरह से एक इन्फ्लुएंसर भी तो है जिन्होंने आप कोरियन ब्रांड नहीं, मैं एक इनकी बात के मैं ऐड करूंगा। ऑफ कोर्स हम सारी दुनिया में ऐसे ही है कि 1% ऊपर वाले हैं, फिर Yes. सी सबसे बड़ी कैटेगरी है। लेकिन एक बिजनेस से तो ये देखना है कि मेरी बाइंग कौन कर सकता है। अगर आप ये देखोगे ना कि नीचे 50% है, बट बाइंग वाले जो ऊपर 10 या 20% है, वो शायद 80% बाइंग वही करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि बाइंग तो उन्होंने नहीं करनी, खाली नीचे वाली जो कैटेगरी शायद प्रॉब्लम 10% बाइंग करती है, उनके पास नहीं है, नहीं कर सकते बाइंग। तो टारगेट तो आपने उसको करना है जिसके पास पैसे हैं या जिसके पास वो इतने पावर है कि वो कुछ ना कोई बाइंग कर सके। तो वो ज़रूरी है बड़ा कि आपने टारगेट उसी करना। बट ऑफ कोर्स ये मेरे से बेहतर समझते हैं नासिर साहब। मैं भी हर ब्रांड को मशवरा ये देता हूँ कि टारगेट ऑडियंस को आप जहाँ पे एक बार टारगेट करें, फिर आप कंफ्यूज ना करें अपने कस्टमर को। लाइमलाइट उसमें क्लासिक एग्जांपल है, उसने जहाँ अपने ब्रांड को रखा ना आज तक उसने वहीं रखा है। बहुत सारे ब्रांड ने, मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया था एक ज़माने में BTW के नाम से, बहुत अच्छा ब्रांड था, बहुत अच्छे लोग हैं, बट ओवर द ईयर जो उनसे ना, यामिन नहीं आज बैठे हुए, वो मेरे से बेहतर बता सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो यामिन देख रहे थे, फिर यामिन के बाद और लोग देख रहे थे। ओवर द ईयर जो सा ब्रांड इवॉल्व ऐसा हो गया कि जो कंज्यूमर था ना वो कंफ्यूज हो गया कि यार ये ब्रांड है क्या, चाहता क्या है। तो वो कंफ्यूज ना करें आप कस्टमर को, तो वो ब्रांड आपका फिर नहीं कहीं जाता। जिस भी मार्केट को, जिस भी सेगमेंट को आपने टारगेट कर लिया वहीं पर। अच्छा, आपने ऐड करना है, दूसरा ब्रांड खोल लें। एक इनसिग्निया स्टाइलो क्लासिक एग्जांपल है। मैं एक स्किन केयर की कंपनी से अभी काम कर रहा हूँ, हमने एक उनको नया ब्रांड नए नाम से लॉन्च करके दिया कि आप इसको ना रहने दें, आप ये नहीं कर सकते, आप नए क्यों करें। वो नए नाम से उन्होंने शुरू कर दिया एक, तो वो आप ना कंफ्यूज करें कस्टमर को। फ़र्क क्या पड़ता है, आप 10 ब्रांड खोल लें पूरी दुनिया में। गैप क्लासिक एग्जांपल है, गैप के 4 ब्रांड है, ओल्ड नेवी सबसे नीचे है, फिर गैप है, फिर बनाना रिपब्लिक है, अब उन्हें एथलेटिक वेयर का एक अलग से ब्रांड खोल दिया है। तो 4 ब्रांड चला रही कंपनी, क्या फ़र्क पड़ता है, चलाएं आप। लीवाइस, डॉकर, 2 एग्जांपल हैं, अलग अलग कंपनियां चला रही है, एक ही कंपनी चला रही है। अच्छा सर, नासिर भाई ने जैसे एक बात बताई कि यार बन तो लोकल रहा है लेकिन माल सारा इंपोर्टेड है, तो सर इसकी मुझे ये भी बताएं कि चले मैं इंपोर्टेड माल इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेता हूँ, तो सर इसकी एक्सपोर्ट की क्या मार्केट है, कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि चले डॉलर लगा के मैंने प्रोडक्ट बनाया तो डॉलर तो कमाऊँ कम अज़ कम। एक्सपोर्ट आप पूरी दुनिया में कर सकते हैं अगर पास क्वालिटी है, कोई इशू एक्सपोर्ट का तो कोई इशू। दुबई आपका जो है ना, काफ़ी सारे कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज सारी जो है ना वो सारा आपके पास है। लेकिन इशू ये जब तक आप, जाहिर बात है जब आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के तो वहीं पे आपका एक बड़ा चैलेंज है, सही नो कि मेड इन पाकिस्तान को हम यूएसए अपना माल भिजवा रहे हैं, सही नो के, तो जब यहाँ पे आप सेम क्वालिटी है, मेड इन पाकिस्तान लिखा हो और मेड इन कोरिया लिखा हो, तो वहीं पे फिर हमारा इम्तिहान शुरू हो जाता है वहीं पे हम फंस जाते हैं। क्वालिटी सेम है। मैं आपको बताऊँ ना, मैं यहाँ पे आप कोरियन फेस वॉश रखो राइस और BNB का राइस फेस वॉश रखो, आप यकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी जो है ना माशाल्लाह क्वालिटी उससे बेहतर होगी। मैं वैसे नासिर साहब की हम श्योर उनको अंदाज़ा होगा, लेकिन मैं एक ऐड करना चाहूँगा। बांग्लादेश की मार्केट पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए खुल गई है। मैंने 3 साल बांग्लादेश में काम भी किया, वो तो खैर मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड मैं 3 साल वहाँ रहा भी हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ पिछले साल वहाँ गया हुआ था, एक मेड इन पाकिस्तान की एग्जीबिशन थी, कोई करशी भी गया हुआ था, मैं भी था, हमदर्द भी था, ये बेक पार्लर और पता नहीं कितने सारे ब्रांड गए हुए थे, और सारे बांग्लादेशी जो हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स के पीछे पीछे थे, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। बहुत सारों को वहाँ मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूशन मिल भी गई है। बट हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे उनके वो हैं, कलर्स भी हमारे जैसे हैं, शौक भी हमारे जैसे हैं। इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है वहाँ पे हमेशा से, पिछले 20, 25, 30 साल में। 71 सॉरी, इंडिया का तो माशाल्लाह जो है ना, आप यकीन को स्किन केयर में इंडिया का R&D बहुत टॉप की, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है ना, उसकी जो है ना स्पेशली जो है ना उसकी जो है ना वो हर्बल पे बहुत टॉप की जो है उसकी जो R&D है, बड़ी ज़बरदस्त हर्बल चीज़ उनकी अच्छी है। बड़ा ज़बरदस्त। वो तो क्या, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड्स को चाहिए कि बांग्लादेश को खासतौर पे FMCG ब्रांड जितने भी हैं, अपैरल नहीं चल सकता, अपैरल हमसे बहुत बेहतर बना लेते हैं वो हमसे। आल्दो निशात, मारिया बी, सना सफीना, जे डॉट, सारों की दुकानें खुल गई हैं वहाँ पे। अब स्टाइलो को भी खोल लेनी चाहिए वैसे तो हाँ, बल्कि मैं जब गया था तो मेरे पीछे वो लोग भी आए हुए थे। बट एनीवे, तो बांग्लादेश की बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है हमें, और जो दुबई से बेहतर है मेरे ख्याल में। दुबई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश में शायद आपको लोकल ब्रांड्स इतना कंपटीशन है, क्योंकि हम उनसे फिलहाल रिटेल में बांग्लादेश से हम बहुत आगे। आप एक दफ़ा बांग्लादेश होके आएँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डॉलमन तो बहुत ही बेहतर है, शायद पैकेजेस जैसा भी स्टोर भी वहाँ भी मॉल वहाँ पे कोई नहीं होगा। आबादी उनकी बहुत बड़ी, पर कैपिटा उनकी हमसे बहुत ज़्यादा है, और कंज्यूमेबल में पावर उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा है। तो बांग्लादेश के मार्केट सर बेसिकली जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में गैप है ना, वो यही है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ टू बाय कम है, बाइंग पावर पाकिस्तान की ऑडियंस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा सर, एक चीज़ और, काशिफ भाई भी हमारे साथ बैठे हुए, ये बेसिकली BNB के जितना ई-कॉमर्स है उसको देखते हैं। सर एक बड़ा जेन्युइन सा मसला आता है, कस्टमर कहते हैं कि यार मैंने BNB से बाई की है, ये चीज़ निकल आई है 2 नंबर, आप कहते हो भाईजान मुझसे तो ये ली नहीं है, ठीक है, तो ये सर क्या इशू है, 2 नंबर चीज़ें बेचते हो आप, क्या मसला क्या है ये? जी, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। ये मैं सॉरी काशिफ भाई, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जो है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना हमने जो है स्टिल फेस कर रहे हैं, सही नो कि मैं जितने भी जहाँ हमारे जो ना फ़ैन क्लब है, जितने भी हमारे कस्टमर है जो देख रहे हैं, सही ना, मैं इस वक्त सही नो के
मेरी इनसे गुजारिश है सही इनों के और हमेशा हमने बड़ी अवेयरनेस कैंपेन जो इस पर चलाई है, और सबसे जो बहुत बड़ा चीज़ स्टिल वही चैलेंज हम फेस कर रहे हैं सही, कि तकरीबन जो है ना डेली बेस पे हम तकरीबन जो है ना 10 to 15 पेजेस डेली मेटा के थ्रू और मुख्तलिफ जो है ना हम जो है ना बंद कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म से हम बंद कर रहे हैं, और डेली ने जो है ना काशिफ भाई माशाल्लाह उसने काफ़ी मेहनत कर, हमारी पूरी टीम हमें इसके लिए मतलब वो डेडिकेट की हुई है कि उसने सिर्फ उसका काम पेजेस को कंट्रोल करना। अच्छा वो करते क्या है, वो ये कहते हैं कि हमारा जो है ना अगर एक चीज़ जो है ना 2500 का है ना, वो 50% ऑफ लगा के वो 1250 का बेचते हैं सही रोके। अब 50% ऑफ जो है ना अब और वो जब कस्टमर वहाँ से ले लेता है सही नो के, तो उसको जब चीज़ ख़राब मिलती है उसके स्क्रीन को डैमेज करता है सही नो के, तो फिर उसको ओरिजिनल जो है ना वो गूगल में लिखते हैं BNB, तो वो BNB के पास हमें डेली बेस पे 100+ जो है ना कॉल्स आती है कि हमने आपका जो है ना वो ले लिया सही नो की, और जो है ना हमें स्किन ख़राब हुई हमें, फिर वो कमेंट्स भी गलत वो करते हैं। तो हम ये बहुत बड़ा इशू जो है ना हमारा हमें पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में मुबीन भाई मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप चेक कर लो, पाकिस्तान में वाहिद कंपनी है BNB जिसकी जो है इतने फेक कॉपीज जो है ना मार्केट में बिक रहे हैं। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या हुआ है यार, ये BNB कौन है? एक टाइम पे 200+ पेजेस जो है ना वो चल रहे थे। सर मैं एग्री करूंगा, आप बिल्कुल करेंगे, हमें आपकी केस स्टडी भी बताइए। अच्छा इधर ये बताया ना कि आप एग्री क्यों करें? नहीं वो अच्छा, काशिफ भाई की क्यों बात करिए, के बात बाद सही कह रहे हैं। काशिफ भाई की बात के बाद बताएंगे। और नासिर भाई BNB के बारे में तो चलो ठीक है ही है, जो BNB के ऑनर है उनके बारे में बहुत सारे रूमर्स थे, तो वो मेरे ख्याल से आज जब आप आके लाइव बता रहे हैं कि क्या चीज़ें है क्या है, तो आपके बारे में बहुत सारे रूमर्स और वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वरना आपके बारे में बहुत सारे रूमर्स मार्केट में घूम भी रहे हैं। बताते हैं काशिफ भाई बात कंप्लीट करते हैं तो फिर इंशाल्लाह उस पर आते हैं। पहले तो आपका थैंक यू कि आपने ये ई-कॉमर्स बैटिक स्टार्ट किया। उमर भाई आपको हम टीचर मानते हैं अपना, क्योंकि हम लर्निंग फेज़ में थे। हैदर भाई आपका भी थैंक यू, क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं जब आप आइडियाज़ में होते थे, तो और जहांगीर भाई और साथ में भाई होते हैं, तो ये देखें हमारे जैसे बिजनेसेस के लिए ना आप रियल टाइम लोगों को लेके आते हैं। वो वाले बंदे आपने निकाल दिए हैं जो वो 4000 लगा के 1 लाख की सेल दिखाते थे ना तो वो ROS और ना साहब कहते थे यार तुम लोग क्यों नहीं लेके आते वो बंदे आपने माइनस किए हैं। अच्छा, हमारे ना बैठक में अक्सर डिस्कशन होती थी एक मैनेजर और एक ऑनर के बीच की लड़ाई, ठीक है, ये सर बड़ी जेन्युइन बात है कि ऑनर पे एक वीडियो नजर आ रही है, ठीक है, वो कहता था कि यार ये देखो ये बंदा कह रहा है मैं 4000 लगा के ला के सेल लूँ, मैनेजर कहता है मैं सर पकड़ के बैठा हूँ यार उसने अपना कोर्स बेचना है, उसके लिए वो कह रहा है मैं समझाऊँ कैसे। तो आज हमने दोनों को सामने बिठा के लड़ लो आप। जी हमें ना इंडिया से बाकायदा ये मैसेजेस आए कि वो कहते थे मालिक था कहता है यार मेरी टीम वाले ना आपके क्लिप्स भेजते हैं कि सर देख लें ROS इतना ही होता है। तो भाई काबिश है जी, थैंक गॉड आपके थ्रू ही हमें फीडबैक मिलता है कि देखिए ना आप रियल टाइम लोगों को लेके आते हैं। अब सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम है ना, पाकिस्तान में कितने ब्रांड जो सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐड लगा के पैसे लगा के उसके बाद कितने सारे ब्रांड्स आए हैं जो मार्केट से निकल गए हैं। और बाकी जहाँ तक फेक वाली बात है, यहाँ हमने जब हम ऑब्वियसली हम ई-कॉमर्स से ऊपर आने वाले ब्रांड हैं, हम पहले ई-कॉमर्स में आए, हमने अपना आप कह लें कि अपना फुटप्रिंट बनाया मार्केट में, उसके बाद फिर हम रिटेल में गए क्योंकि हमें लगता था और हम बेस्ट टाइम में रिटेल में गए। और अभी कोई भी एक ब्रांड आता है ना, लेट्स से वो स्किन केयर में है या उसे हम ये कहेंगे कि ई-कॉमर्स में आप अगर स्टैंड करते हैं आपको रिटेल में ज़रूर जाना है। ये इस मतलब अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी कॉस्ट पर आपको पता है एक्विजिशन डे बाई डे बढ़ रही है, तो वो हमने तो मतलब इतना स्मार्टली अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट किया था इसे। बस उसमें कोई हम पहले जब स्किन केयर ऑब्वियसली कर रहे थे तो हमारे माइंड में वही टिपिकल वो थिंकिंग थी कि हम लेडीज़ को टारगेट करेंगे, ये सिटीज़ होंगे और इस तरह से हम करके जो है ये वीडियोज़ होंगे, वो टिपिकल थी। अच्छा, उसके बाद ना हमें हम अल्हम्दुलिल्लाह लकी, ये अल्लाह पाक की तरफ से हम पे ख़ास करम था कि हमें मेटा के कुछ लोग मिले जिन्होंने आप कहा कि आपने ब्रॉड टारगेटिंग करनी है। अच्छा, उस ब्रॉड टारगेटिंग ने हमें ये किया कि हस्बैंड वाइफ को रिकमेंड कर रहा है कि जी BNB यूज़ करो, ठीक है। अभी भी स्टिल बहुत सारे मार्केटर यहाँ पे लैग करते हैं अपनी मार्केटिंग करने में। अच्छा, वो जो हमने गैप फिल किया, हमने मेल्स को भी दिखाया, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उसमें डिफरेंट बिजनेसमैन थे जो हमें अप्रोच करना शुरू हो गए कि हमें अपना प्रोडक्ट दें फॉर रिटेल्स। तो उसके बाद फिर हमने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी रिटेल की टीम बनाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह BNB की ऑनलाइन की एक बहुत बड़ी टीम है, रिटेल की बहुत बड़ी टीम है। इसमें मैं एक क्रेडिट अपनी जो हमारी मिस आयशा हैं जो हमारे PR को जो है मैनेज करती हैं, और उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया है। सर एक टाइम होता था 300 वीडियोस पाइपलाइन में होते थे, क्योंकि हमें पता है कि यार इतना क्विक रिस्पांस था हमारा। और नासिर भाई को पता है कि मैं रात को भी जाग रहा था, दिन को भी जाग रहा था, और मैं अकेला बंदा था जो एड्स लगा रहा था टिकटॉक पे भी और इस पे मेटा पे भी। फिर हमने टीम बनाई, गूगल में लोग आए, SEO में आए, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह टीम डेवलप की। बट शुरू में हम 4-5 लोग थे,
और मज़ा भी बड़ा आया कि हमने मार्केट को बड़े एक अभी मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी मजा आ रहा है। फेक वाले थोड़ा सा मज़ा खराब कर रहे हैं। ये काशिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, काशिफ भाई शुरू फ्रॉम स्टार्ट से अल्हम्दुलिल्लाह बीएनबी के साथ है। काशिफ भाई ने स्टार्ट से बीएनबी को काशिफ भाई ने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो ग्रोथ बीएनबी को जो पहचान मिली है ना, उसमें काशिफ भाई का अगर मैं ये कहूँ ना किस्सा अल्हम्दुलिल्लाह, ये काशिफ भाई के अल्लाह ताला ने इसको मेरे हमारे लिए मतलब किस्म के तोहफे सब बनाए सही इनों के। तो काशिफ भाई की इसमें बड़ी मेहनत है, दुआएं भी थी, एक टीम वर्क था अल्हम्दुलिल्लाह सही इनों के। तो काशिफ भाई सर एक ऑनर अगर एक एम्प्लॉय की इतनी तारीफ कर दे तो हाँ, वो ये नहीं, क्या सुनहरा ये जो है ना मेरे लिए जो है ना, मैं जो हकीकत है वही बताना चाहिए ना। काशिफ भाई की बड़ी मेहनत है, बड़ा खुलूस से दिल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे तो स्टिल कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह सही है ओके। अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंजेस जो है ना प्रत्येक मार्केट में होती है, आपको हर जगह पे यहाँ पे नहीं होते। जब आप थोड़ा सा वो हो तो आपको फिर कम बैक के अल्लाह ताला आपको जो है ना मजीद जो है ना आपको एनर्जी दे वो करने का मौका। आप जब एक जगह पे खड़े हो तो इसका मतलब है जो है ना आप अपने आप को जो है बेहतर करने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा नीचे गिरते हो ना तो आप फिर जो है कोशिश करते हो कि यार मैं थोड़ा सा अपने आप को बेहतर कर लूँ सही है ना। तो ये जो है ना पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है ना वो मतलब नॉर्मल सी ये ब्रांड के साथ ये चीज़ें होती रहती है। ये काशिफ भाई थैंक यू नासिर भाई, आप डांटते भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन और आप प्यार भी बहुत करते हैं, थैंक यू सो मच। देखें सर, ये टीम वर्क है, ये डांटेंगे ठीक है, और 2 घंटे बाद फिर फ़ोन करेंगे, कोई मसला नहीं, मिल के कर लेंगे। और यही खूबसूरती है शायद हमारे इस बिज़नेस की, और शायद इसी वजह से अल्लाह हमें कामयाब करी जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, जहाँ तक फ़ेक का है तो सर फेक हमारा आई थिंक मार्केट में किसी का इतना फेक नहीं बना जितना हमारा बना है वाकई। इवन एक दिन मैं खुद स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो ना सेम ब्यूटी एंड ब्यूटी के नाम से ना, अब मैं सेम वो हमारा वीडियो सर मैं गया हूँ और वो इंटरफेस भी मेरा ही है मैं प्राइस को देख रहा हूँ तो मैं जो हमारा वो वेबसाइट मैनेज करने वाला, मैं उसको कॉल करने वाला हूँ कि भाई ये प्राइस क्यों कम की हुई है। वो जब ऊपर देखा है मैंने वो ब्यूटी एंड ब्यूटी था, उसको फिर हमने शॉपिफाई को रिपोर्ट किया और बंद करवाया। और इस तरह के सर इतने ज़्यादा इश्यूज थे। अभी हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो करवा रही है, बट स्टिल इश्यूज हैं। हमने कितने फैक्ट्रीज पे रेट मारे, कितने फैक्ट्रीज हमने फैक्ट्रीज तक। अच्छा आप अंदाजा कर लो हमारे साथ हुआ क्या है। हमारे साथ एक जो स्टिल अभी हो रहा है, होता क्या है कि हम कोई अच्छी सी वीडियो बनाते हैं ऐसे ही, तो ये तो बड़ा आम सी बात है कि आप वीडियो आप बनाओ, सिर्फ आप अपने पेज पे लगाओ, वो कॉपी पेस्ट करा के वो जो है जस्ट जो है ना वो अच्छा उसके पास स्लिप भी जब पहुंचती है उसे बीएनबी का नाम लिखा होता है। तो मतलब पाकिस्तान में जो ना कोई भी आप मतलब वो कोई वेरिफिकेशन नहीं, जितने में हमारे पास कोरियर कंपनीज भी है वो इजीली जो है ना आप जो है ना वो आपका ब्रांड खोल लेती है बीएनबी का नाम लेकर। मतलब लीगली तो नहीं होना चाहिए ना कि आप बीएनबी का जो है कोई चीज़ बेच, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बड़े आराम से हो जाता है। जी हैदर भाई, आपने इसका हमें एक सोल्यूशन बताना है, और उमर भाई आपने भी कि फेक और स्टाइलों में भी क्या फेक उनके पेजेस और प्रोडक्ट जाती हैं, या ये स्किन केयर में ज़्यादा इस तरह के इशूज़ हैं? ये आपने प्लीज सर ये आपके जो इश्यूज़ है ना वो सबसे ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि आप एक मैगजीन ये कह रहा हूँ कि वाहिद एक ऐसा ब्रांड उभर के निकला है ना जो कि लोकल है। इंटरनेशनल पंगा लेने से पहले ना वो 1000 दफ़ा सोचते होंगे, उनके लॉयर्स उनकी टीम बड़ी स्ट्रांग होती है, तो वो बड़ा करते वो भी हैं। लैक्मे का काजल आज भी 20 रुपये 30 रुपये का बोल्टन से मिलता है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये हमारे भाई साथ बैठे हैं, एक ज़माने में माशाल्लाह आपके ही बीएनबी के प्रोडक्ट्स वलीद भाई बड़े अच्छे मेरा ख्याल है वलीद भाई अच्छे से बताएंगे कितने का मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है और अच्छा इसमें ना मैं आप क्योंकि ना मेरी फील्ड है, मैं बेसिकली ई कॉमर्स ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो पहले मैंने ब्रैकले में भी दी, फिर एक दो आपने रिकमेंड भी किया था मुझे लगा। बताता हूँ होता क्या। हम लोग बेसिकली जब सर्चिंग क्राइटेरिया बताते हैं ना कि आपने टॉप नीचेज या प्रोडक्ट कैसे सर्च करनी है, बीएनबी आपकी स्किन केयर कैटेगरी में ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाती है। अब जब बीएनबी टॉप पे आ गई, अब क्योंकि हर बच्चे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो वाइट लेवल या प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर ले, वो स्टार्ट जब भी लेगा वो लेगा ड्रॉप शिपिंग आइटम से। अब जब उन्होंने ड्रॉप शिपिंग आइटम्स देखनी है, ट्रेंडिंग आइटम पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कौन सी हैं, आपके स्किन केयर टॉप पे है, गैजेट्स आपके टॉप पे हैं, ठीक है, यही 3-4 आइटम्स है जो आपके टॉप है। अब वो जब स्किन केयर में भी जा रहा है तो स्किन केयर में ऑटोमेटिकली पहले फ़ायदा ब्यूटी क्रीम बड़ी चल रही थी, वो 786 जो उनका वो नंबर था, ठीक है, 22-25 जो भी था। फिर अब आपकी बीएनबी आ गई। अब जब उसने देखा जी कि बीएनबी टॉप पे है, अब उस बच्चे को नहीं पता कि इस बीएनबी के पीछे क्या पूरी स्टोरी है। वो जाता है मार्केट में उसको ढूंढने के लिए। अब वो चला गया शालम मार्केट चला गया, बोल्टन चला गया, राजा मार्केट, जहाँ पे भी चला गया, वहाँ पे इसका स्टॉक पड़ा है। अब उसने देखा जी स्टॉक कितने का मिला, उसने थोड़ी सी R&D की। जब वो गूगल पे या फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाकर सर्च करेगा, बीएनबी की हर डिफरेंट ब्रांड्स पे इसकी सेल और इसकी एड्स नज़र आ जाएंगी। उसने वहाँ से प्रोडक्ट ली, उसने थोड़ा सा उसको कैटेगराइज किया कि यार किस प्राइस रेंज में सेल हो रही है। अब ऑब्वियसली मैं अगर बात करूँ 2023 की, तो ये आपका 3000 रुपये का था पैक, ठीक है। बाकी अदर वेबसाइट्स पे देखा जाए तो वो 1500 से 2000 रुपये के दरमियान बिक रहा था। बचा जाता है शाला मार्केट में, शाला मार्केट में उसको ये चीज़ मिल रही है 600 से 700 रुपये। उसका टारगेट सेट हो गया कि भाई टॉप पे भी है, बेस्ट सेलिंग भी है, 600 की लेंगे, 2000 रुपये की हम सेल आउट कर देंगे। उन्होंने वहाँ से जाके प्रोडक्ट पर पकड़ी और उनको लगाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास भी एक क्लाइंट था, हम लोग बेसिकली उसकी मार्केटिंग कर रहे थे।
तब तक हमें भी कॉन्सेप्ट नहीं था पता कि जी अब इसके पीछे क्या चीज़ है या क्या नहीं है, क्योंकि समटाइम जिनसे वो प्रोडक्ट लेते थे कहते थे यार ये BNB वाले ही हैं जो कि हमें मार्केट में मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जी जिसकी पैकेजिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई, गत्ता ख़राब हो गया, तो वो मार्केट में उस माल को दे देते। अब जिस तरह से आपने अपने यहाँ पर स्टिकर्स और हर चीज़ लगाई है ना, इतनी डिटो कॉपी थी, आप इवन खुद भी चले जाएँ तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये मेरी ही प्रोडक्ट है मार्केट में। अब उस बंदे ने मार्केट से ली, उसने बेचना शुरू कर दिया। आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे कि हमने 23 अक्टूबर नवंबर की बात है, हमने एक महीने में तकरीबन 4-5 मिलियन की आपकी प्रोडक्ट बेच दी उस बंदे को। अब वो बेसिकली कराची का था, उसको एक बंदा मिला, उसने कहा जी यार मेरे पास ना ये 1000 पीस पड़ा हुआ है, इसका बॉक्स ख़राब है। उन्होंने कहा जी कितने का दोगे? उसने कहा जी यार मार्केट में तो 600 का मिलता है। उसने कहा मैं 200 रुपये का तेरे से ले लूँगा, मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, कर करा के ना 300 रुपये में बात खत्म हो गई। वो लिटरली वो आपकी जो प्रोडक्ट है 7 दिन में 1000 पीस सोल्ड आउट। क्यों? मार्केट में 2000 का बिक रहा था, 1300 रुपये का बेच दिया। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम वहाँ से चला। इवन अभी भी अगर आप मार्केट में चले जाएं तो BNB या आप गूगल अपना SEO वो चीज़ें अभी भी स्टिल बिक रहा है, अभी भी स्टिल बिक रहा है, बहुत बिक रहा है। यही इशू मुबीन भाई यही पे आ रहा है। ऐसा ही कि मैं कस्टमर के जो है ना, वो हमारा जो कस्टमर है वो जब हमारे इन पे आता है ऐसे, फिर हमें वहाँ पे जो है फिर थोड़ा सा जो है वो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें अच्छा, आपने अवेयरनेस कैंपेन भी काफ़ी चलाई है, नहीं चली, लेकिन ज़ाहिर बात है आप कहाँ तक पहुँच पाओ। सर मैं ना एक इसमें बताऊँ, इसमें सबसे बड़ी जो गलती है ना वो उन उस्तादों की भी है जो एग्जैक्टली आप बता रहे हैं ना, 4000 लगाओ और 1 लाख कमाओ। जब आपने इनिशियल समझाया ही एक बंदे को ये है ना, उसने यही, वो आपका नहीं करेगा, वो किसी और के साथ करेगा। अच्छा, मैं आपको जो हैदर भाई इसमें थोड़ा सा वो कर लूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान में जो है ना, बल्कि पूरी दुनिया के, चूँकि पाकिस्तान में हमारे एशियन मुल्क इंडिया पाकिस्तान में कुछ और से ज़्यादा है ये चीज़ कि फेक का अपना एक मार्केट है ऐसे वो, और उसके अपने एक उसका काम एक बंदे का, मतलब चोर का काम क्या है? चोरी करना ना। फेक वालों का काम ही फेक करना। अगर वो उसको पता जो सा ब्रांड टॉप है उसका वो फेक कॉपी बना। आप यकीन करो, हमने तकरीबन कितने मतलब 20 से 25 फैक्ट्रीज हमने रेट पे जो हमने बंद किए, लाखों पीस। अच्छा, मैंने एक फैक्ट्री को जो है मैंने फैक्ट्री हमने जो है ना उसको पकड़ लिया, उससे जो है ना उसने महीने, अब केस चलता रहा, महीने बाद हमें पता चला, जब महीने बाद हम पूछे थे अपने केस का, वो अपनी मशीनरी 6-7-8 लाख में पुलिस को देके वो अपनी मशीनरी उड़ा के चलो वापस चले काम, दूसरी जगह पे काम शुरू, जमात वगैरह को दूसरी जगह पे काम शुरू। तो इसका आप क्या करोगे? वो लोग मतलब वो अच्छा वो लोग इस चीज़ के साथ आदी है, मतलब जो है ना इन चीज़ों के आदी है। उसका देखो इशू नहीं है कि मतलब पुलिस का पंगा लेना, ये काम करना, जिस तरह चोर आदी होते हैं ना, थाने जाना, थाना छोड़ना, तो वो लोग आदी है। आसिफ भाई आखिरी पता क्या है, अपना रेप्लिका खुद बनाओ। अच्छा, जो फेक है ना ये अब रेप्लिका मार्केट के ऊपर भी चार्ज हो, अपना रेप्लिका खुद बनाओ, आप उस प्राइस के अंदर रेप्लिका बनाएंगे दूसरे के लिए बनाना है। हम इंशाल्लाह अवेयरनेस कैंपेन दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया हमने। हमने फिर अभी अपनी मशीनरी दिखाना शुरू कर दी, अपनी फैक्ट्री दिखाना, किस तरह अपना पूरा प्रोसेस हमने दिखाना शुरू कर दिया। हमारी डेलीगेशन अब आती है डेली बेस पे, जिस तरह हमारी डेलीगेशन बाकायदा आ रही है अपने हमारी कंपनी हमारी विजिट कर, माशाल्लाह यकीन करो वो हमारी जो चीज़ों प्रोसेस को देख के हैरान हो जाता है, हमारी R&D को। इंशाल्लाह मैं जो है ना मुबीन भाई एंड हैदर भाई सारे जमा मेरे भाई बैठे, वैसे मैं आपको लोग ज़रा स्पेशल इन्विटेशन, आप लोग हम फैक्ट्री से अगर हम एक बैठक करें ना तो बड़ा मज़ा आएगा, आप लोग का दिल खुश होगा माशाल्लाह। जो है ना फैक्ट्री का प्रोसेस हमारा देखें किस तरह काम हो रहे, तो बड़ा मज़ा इंशाल्लाह आएगा। आप लोग कमेंट करें जी, हमें वहाँ फैक्ट्री में जाके बैठक करनी चाहिए, इस एपिसोड का पार्ट 2 जरूर करना चाहिए। BNB की फैक्ट्री में बिल्कुल सही है, प्रोसेस जहाँ पे बन रहा है लाइव हर चीज दिखाएगा, वर्कर काम कर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर। मैं ऐड करना चाह रहा था है ना, वो तुझे पता चले यार, आपको प्रोटोकॉल में ले जाए, बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा, जो फेक है ना ये फिनोमेना पूरी दुनिया में है। आप चाइना फेक की वजह से मशहूर है, सारी दुनिया को मालूम है कि चाइना में आपने कितनी वीडियो देखी है। कुछ अर्से में जब ये इन्होंने ड्यूटीज़ लगाई थी USA ने, तो चाइना उनको टिकट्स दे रहा था कि आपने जो 20,000 का एक बैग लेना है LV का, मेरे पास आए 20,000 में टिकट भी लेंगे, $20,000 में आपको मैं 10 बैग भी दूंगा, पता नहीं क्या बहुत सारी कैंपेन्स आई। तो फेक से आपको कभी नहीं डरना, फेक को ना आप कभी मुकाबला कर सकते हैं, हमेशा होता रहेगा। लीवाइस ने अपनी रिटेल जब पाकिस्तान में शुरू की ना, मैं लीवाइस से बहुत पुराना काम अच्छा क्रीम ब्लॉक की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप सारे क्रीम ब्लॉक को जानते हैं। क्रीम ब्लॉक टिम्बरलैंड एक पाकिस्तान में कस्टमर एक काम करता था, उसकी एक शर्ट होती थी जिसमें यहाँ टिम्बरलैंड की एम्ब्रॉयडरी होती थी। उस टिम्बरलैंड की एम्ब्रॉयडरी इतनी फेक यहाँ से गई, इतनी फेक यहाँ से गई, और पूरा क्रीम ब्लॉक उस टिम्बरलैंड की एक शर्ट के ऊपर बना है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो क्रीम ब्लॉक में सिर्फ टिम्बरलैंड की वो शर्ट बनती थी, और उनके ये भी तरीके होते थे कि जिस एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रही ना, पैकिंग से पहले एक पीस क्रीम ब्लॉक में पहुँच जाता था, इससे पहले एक एक्चुअल शिपमेंट एक्सपोर्ट होती, क्रीम ब्लॉक में उसकी कॉपीज़ बन जाती थी। लीवाइस ने जब अपनी रिटेल शॉप पहले ही पाकिस्तान में खोली, आज से 15 साल पहले, तो उनको किसी ने बताया कि सर आप क्रीम ब्लॉक जाएँ, वहाँ तो लीवाइस आम बिक रही है। तो वो चले गए, पुलिस लेके सारे बंदे शंदे लेके, उनको खैर झगड़ा हुआ, जो कुछ भी आ। फिर वो 2-4-5 साल बड़े कोशिश करते रहे, वो दुकानें जहाँ लीवाइस क्रीम ब्लॉक में मिलती थी बंद करवा देते,
इवेंचुअली ने ये फैसला किया कि यार बहुत मुश्किल स्ट्रगल है ये, आप लीवाइस की दुकानें अपनी खोलें, जो लीवाइस का कस्टमर है उसको मालूम है कि ग्रीन ब्लॉक से लीवाइस ओरिजिनल नहीं मिल सकती, वो वहीं से लेगा। आपका जो BNB का कस्टमर है, जो ऑथेंटिक कस्टमर है, उसको मालूम है कि BNB मुझे कहाँ से मिलेगी। एक स्टेप आप फॉरवर्ड ये जा सकते हैं कि ऑफ कोर्स आप ऑफलाइन चले जाएं, अपने ब्रांड के साथ दुकान खोल लें, वो एक आपको एक ऑथेंटिसिटी और ऐड हो जाएगी। आप I'm sure बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिन जिन दुकानों पे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अच्छा आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपके जो LMT या IMTs हैं ना, I'm sure उस पर भी आपका चेक होना चाहिए। वो आपकी BNB भी बेचेंगे, साथ दूसरी BNB भी बेच रहे होंगे उसी जगह पे रख के, तो वो आपको मालूम, फिर उसका नेक्स्ट साल तो ये आपके LMT से मार्केट पे डिमांड पे काम करें, मार्केट डिमांड हम क्या अच्छा कह सर, सकते हैं। ये सिर्फ BNB के साथ नहीं, अब जिस तरह इन्होंने बताया कि Amazon टॉप की मार्केट है, आपके Amazon पे भी अभी ऐसा होता है। Amazon की जो प्रोडक्ट्स हैं, दुबई की मार्केट में नूर में वहाँ पे फेक बिक रहा है, हमारे दुबई की मार्केट में फेक बिक रहा है, अंदाजा ये वर्ल्ड वाइड सेलर्स क्या कर रहे हैं, जो एसएन वो देखते हैं, वो चाइना से उसकी कॉपी करवाते हैं और वो ला के बेच रहे हैं। 21-22 में क्यों पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया गया, क्यों किया गया, उसकी वजह ये थी। सर मुझे तो ये समझ आ रही है कि जितनी कॉपीज़ इनकी बिक रही है ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी हुई है और जो एक शोहरत दी हुई है ना, जाहिर सी बात है जितनी तो कितने लोगों का चूल्हा चल रहा है, कितनी फैक्ट्रियां चल रही है। कितनी फैक्ट्रियां चल रही अच्छा है। जंगीर, मैंने ऐसे भी देखा है, खाड़ी ने सही अगर सही अपनी- बात है, सही बात है। खाड़ी ने अगर समर की अपनी लाइन लॉन्च की ना, सुबह लेट से 10 पे स्टोर खुलता है, 11 पे खुलता है ना, तो मैं इतफाक से उसने फैसलाबाद में था जिस दिन खाड़ी ने अपनी कोई बड़ी मशहूर को एक लाइन लॉन्च करनी, शाम 5 बजे खाड़ी प्रिंट हो रहा था फैसलाबाद में, सेम वही डिज़ाइन। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, एक उसने किसी ने पहला सूट खरीदा, भागा भागा फैक्ट्री लेके आया, उसकी स्क्रीन्स बनी, स्क्रीन बनाना आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम होता है। स्क्रीन बनी, बस शाम 5 बजे तक खाड़ी प्रिंट हो रहा था फैसलाबाद में, तो बट वो बिक रहा था, कोई मसला नहीं। जो खाड़ी का वो customer- सुहेल भाई जो है ना, हैदर भाई, आप यकीन करो ना, जो भाई ने बात की, यकीन करो मुझे खुशी होती कि मतलब जाहिर बात है कि किसी कारण से चलो हमारी वजह से लगा बड़ी अच्छी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि मतलब कपड़ों का जाहिर बात में उसमें इशू नहीं होता ख़राब और फर्क, लेकिन स्किन के जो मामला है ना, वो जो है जब हो जाता फिर वो हमारे पास आते हैं। अच्छा सर, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना। अब देखें, जो कस्टमर है ना, कस्टमर को भी पता है कि एक ओरिजिनल चीज़ 3,000-4,000 रुपये की बिक रही है, जो मैं ले रहा हूँ इतना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2x का फ़र्क है। वो 3,000 रुपये वाली चीज़ 1,000, 1,200, 1,500 में ले रहा है, उसको भी पता ही कॉपी है। कस्टमर भी बाज नहीं आ रहा। अब कस्टमर वो चीज़ क्यों परचेज कर रहा है, बात तो सिर्फ ये है। अच्छा नहीं, इसमें वलीद भाई, इसमें से ना बहुत सारे कस्टमर्स को पता नहीं चल रहा था, ठीक है, जिस तरह वो ब्यूटी एंड ब्यूटी है, स्किन केयर पे ना कोई पंगा नहीं लेता इस तरह का। पंगा नहीं बल्कि लेता, जब उसको पता सही चलता बात है है। 2 नंबर है वो, तो वो कभी भी नहीं करता। सर इसमें ना मेरे हिसाब से ना, मेरा ख्याल है जो भी आपका ऐड बने, हर ऐड में नीचे एक टिकर चलना चाहिए और वो ऐड में ही बताए कि ये आपने बाकायदा बताया बस ये आप नॉर्मल बता नहीं दें। नहीं मैं अच्छा, बता तो नहीं, हैदर भाई बताओ, बाकायदा नॉर्मल हर बता दें। एंड में बताते हैं ऐसा ही कि जो है ना कि आपने bodyonbody.com से लेना, वो वाला क्लिप वो नहीं, नहीं, कर लेता है, इसमें तो ये- फिर हो गया, तो फिर क्या? इसमें अच्छा मेरी बात सुनो, हो टिकर- क्या टिकर रहा, चिल्ला हमने जो है ना एक वीडियो हमारी चली थी जो है ना, वो एक रेट हमने मारा था एक जगह पे, हमारे एक फैक्ट्री को हमने पकड़ा था, हमने जो है ना फैक्ट्री को पकड़ लिया सही कि सर वहाँ पे BNB जो है ना वो बन रहा था, हमने पूरा दिखा दिया भी देखो ये BNB बन रहा है, किस तरह बन रहा है सही के। अच्छा एंकर ने लास्ट में बताया भी कि BNB की फैक्ट्री को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी इतनी बड़ी जो है ना हमने बड़ी फैक्ट्री पकड़ी। अच्छा वो सारा चीज़ें जो है ना ख़त्म, सिर्फ BNB का वो जो बन रहा था वो दिखा दिया और वायरल किया कि BNB यहाँ पे बन रही है। अच्छा उसकी जो क्लिपिंग हुई थी ना, क्लिप अब अंदाजा इसका आप क्या करोगे, वो पूरा सीन आप ना वाटरमार्क्स यूज करें हल्का सा, बिल्कुल। हैदर भाई, मैं इसका आंसर अब अंदाजा कर लो, बहुत आगे हमारे एक चली गई। वीडियो वायरल हुई थी कि BNB यहाँ पे बन रहा है, BNB ऐसा बनता है सही के, वो बेसिकली हमने कंपनी ने उसको रेट हमने लगाया था BNB, हमने तकरीबन महीने में मेरे ख्याल में काशी भी हम आधी फैक्ट्री हम रेट हमारी होती है ऑफलाइन हमारी चलती रहती है, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा वो चल रहा है, मतलब जो है ना इसमें 20-25 फैक्ट्रीज हमारी जो है ना हमारी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो हमारे इंशाल्लाह वो मतलब हमारी चलती रहती है, मतलब जो है फेक जितने भी हम काम वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन मेरा पता उन हम 2 पकड़ते, तीसरा बंदा तैयार होते हैं खोलने के लिए। वो वाटरमार्क वाली बात है, वाटरमार्क हमने लगाए, अभी हमने छोड़े हुए हैं। मैं एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊँ फिर हम आगे चलते हैं। फैसलाबाद में एक बंदा था, वो बड़े धड़ल्ले से ना रेप्लिका बेच रहा है, दुकानें खोल के ना वहाँ पे। उसे मैंने कहा यार ये ब्रांड स्टैंड मसला नहीं करते, कहते एक दफ़ा छापा मारने आई थी पुलिस वाले, मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहते 4 सूट खरीद के गए हैं यहाँ से। तो सर आप इस माफिया से ना लड़ नहीं सकते हो, ये अवेयरनेस के लिए कोशिश करें कि अब आपने क्या करना, अब आपने एज अ ब्रांड ऑनर या अपने ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए क्या करना है, आपने कुछ चीज़ें हट के करनी है। आपको ये नहीं सोचना मुझे इनसे लड़ना है, आप रेप्लिका को नहीं रोक सकते सिर्फ किसी एक आध को ना ऐसा चढ़ा देना कि वो वीडियो फिर वायरल करा दे, ऐसी कुट चढ़े ना उसको। यार मैं भी अभी ये बता रहा था कि डॉक्टर इफनान वाला जो केस हुआ था, ठीक है, अब वो केस क्या हुआ था कि यार एक बच्चे ने उनके ना मार्केट में कहता है वो प्रिंटिंग पहुंच गई, उनके जो नाश्ता वाली जो उनकी वो थी ना हॉर्स वाली, कहते वो प्रिंटिंग पहुंची, मैंने मार्केट से प्रिंटिंग खरीदी है, वहाँ से मटीरियल खरीदा है, वेबसाइट बनाई है, वो 40-50 प्रोडक्ट टोटल बनाए थे, और उसके जी मैंने डॉक्टर इफनान की वीडियो डाउनलोड की और ऐड चला दी। अभी तक उसका एक ऑर्डर भी नहीं आया था, या शायद 1-2 ऑर्डर आए होंगे। तो भाईजान 2 घंटे में वो बंदा पकड़ा गया है, गिरफ्तार है, पुलिस स्टेशन बैठा हुआ है। अब वो था क्या, वो मेरा उससे लिंक किया था यार, वो एक ज़माने में ना हमारे वो फ्री सेशन में पढ़ने आया था, ठीक है,
तो वहाँ से जी उसने मुझे फ़ोन शोन करवाए, किसी में उस टाइम पाकिस्तान में था, मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो उसने मुझे फ़ोन शोन करवाए और सारा कुछ हुआ। तो अच्छा, अब डॉक्टर इरफान ने किया कि यार उस केस को इतना मार्केट किया ना अपने चैनल से भी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा किया उसने, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट की या वो डॉक्टर इरफान की कोई भी रेप्लिका बनाने से पहले उसके दिमाग में आएगा यार इसने छोड़ना नहीं है मुझे। अच्छा, आपके केस में ना स्किन केयर में सर आपका पूरा का पूरा माफिया है, माफिया ये कपड़ों का रेप्लिका और ये स्किन केयर का रेप्लिका पूरा माफिया है। सर शूज़ का रेप्लिका बड़ा है, इनका स्टाइलो का बिक रहा होता है। स्टाइलो में भी है, स्टाइलो के शूज़ मैंने बहुत दफ़ा देखे हैं। सर है, लेकिन लेकिन स्टाइलो अच्छा इसमें स्टाइलो को फायदा क्योंकि इन लोग की जो अपने आउटलेट्स होते हैं तो वहाँ पे ये लोग जो है लोगों को पता है कि मैंने आउटलेट से ही खरीदना है, तो वहाँ पे ये लोग जो है ना आप अच्छा, हमारा ना रेप्लिका नहीं है, हमारा ना ये है कि डिजाइन कॉपी होती है। जो किसी वेंडर से हमने बनवाया है ना, तो उसका जो बी पेयर सी पेयर होता है वो मार्केट में बिक रहा होता है। लेकिन हमने इतना सख्त उसके अगेंस्ट सेक्शन लिया, एक आज़ाद कश्मीर के अंदर दुकान बन गई, वहाँ हमने रिटेलर एसोसिएशन की मदद से जो रेप्लिका होते हैं वो पाउंचों को खराब कर लेते हैं, नहीं इसमें नहीं, क्योंकि देखिए मैंने बना वहीं से है, वो बी पेयर है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई नाम लेके करे, यही तो मसला है ना कि वो इसमें ना इसमें नासिर साहब जो एसोसिएशन है ना उनका भी बड़ा सख्त रोल होता है। देखिए हमारी फुटवेयर एसोसिएशन इतनी सख्त है ना कि वो इस चीज़ को छोड़ती नहीं है। अभी रिसेंटली एक वीडियो में बाकायदा हमने देखा, एक वीडियो के अंदर वो रेप्लिका बेच रहा था, हमने उसकी दुकान पे रेड करवाई है और वो किया ना उसके साथ कि अब नहीं बिक रहा। हैदर भाई हमारे डेली बेस पे शालीमार की बोर्ड में दो बंदे बाकायदा इसी काम के लिए इन्वेस्टिगेशन करते कि कहाँ पे हमारा फेक बिक रहा है क्या कुछ, और हम बाकायदा सब कुछ सख्ती, हम इतने हम भी सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे केस में लोग ज्यादा है, सर आपके केस में देखें, जब तक लालच रही ना, लालच रही है, जब तक लोगों की लालच रही, असल में जो मैं बात वही तुम्हें कहा ना कि राइस फेस वॉश है, हम बेच रहे 750-800 तक बेच रहे, सही है ओके। मैंने आपको बताया ना कि उसमें सिर्फ राइस, बाकी इंग्रीडिएंट्स को छोड़ दो, सिर्फ राइस का इंग्रीडिएंट्स आप डाल दो, सही है ओके, वो 400 प्लस 600 प्लस आपकी जो कॉस्ट पे, फिर बाकी इसमें सारा। और आम फेस वॉश 50 रुपए का जो है वो राइस लिख के 50, मैंने ज्यादा बोल दिया, मतलब इतने में तो पैकिंग नहीं होती होगी यार, आप अंदाजा कर। अच्छा, इनको फेक का एक फायदा ये भी तो है ना कि टॉप में आ गए, सीपीएम भी वो कम हो गया, बाकी सारी चीजें हम अपने असल में हम नहीं हम अपने कस्टमर के लिए नो डाउट परेशान है कि हमारा कस्टमर जो है ना, हमारे साथ जो कस्टमर की जो है ना वो एक बड़ा जो प्यार है ना, बिल्कुल जो मोहब्बत है, यकीन करो क्वालिटी की वजह से। लेकिन सर आपका जो रीजनल कस्टमर है ना उनको पता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक नहीं है। हमारे ना थोड़ा सा कुछ सेगमेंट्स हैं, हमने उसके ऊपर भी आना है, तो हम ना सिर्फ एक लास्ट मैसेज से हम आगे बढ़ेंगे कि यार जितनी मेहनत आप इस रेप्लिका बनाने को कर रहे हो ना, इससे आधी मेहनत आप उसी प्रोडक्ट पे करो और उसका अपने नाम से लॉन्च करो, एग्जैक्टली, ठीक है, ताकि यार आप उसको ब्रांड बना सको। जिस तरह BNB एक ब्रांड बने, आप KBNB या कुछ भी अपने नाम से एक ब्रांड बनाओ कि आप जिस टाइम मरोगे ना तो आपके बच्चे आके उस ब्रांड को संभालेंगे। आप एक चोरी की चीज़ बना के दे रहे हो और ये एक्सपेक्ट करोगे कि यार आपके बच्चे भी उस चोरी पे चलेंगे और आपकी पूरी जनरेशन उसके ऊपर चलेगी, तो अल्लाह का नाम मानो, आप अपने नाम से ब्रांड लॉन्च करो। स्टार्ट में स्ट्रगल होगी, नहीं बिक रहा, जो सारी एफर्ट्स इन लोगों ने स्ट्रगल बर्दाश्त की वो आपको भी करनी पड़ेंगी, बट आज जिस पोजीशन पे ये है शायद आप भी उस पोजीशन पे आ सकते हो, चोरी का काम करके कभी नहीं आ सकते। बाकी नासिर भाई आप जिहाद कर रहे हैं और ये जिहाद रहेगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद ये है कि आज ये आवाज़ उठ रही है और ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है ये आगे तक पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो लोग इसकी तरफ नॉलेज में आएंगे, लालच कम करेंगे और ओरिजिनली खरीदेंगे। आप हैदर भाई यकीन करो, ये एक फेस वॉश है हमारा नए लॉन्च किया, और राइस एंजाइम पाउडर वॉश, ये भी इनोवेशन है पाकिस्तान की मार्केट में कि पाउडर वॉश अभी तक किसी ने मतलब पाकिस्तान में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये BNB को भी ये एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसकी R&D में तकरीबन 7 to 8 मंथ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इस पे लगे हमारे R&D पे। आप अंदाज़ा कर लो, मतलब जो है ना टीम गई है। अच्छा हमारा कोरियन जो है ना लैब के साथ कोलैबोरेशन है बाकायदा, जी ऑनलाइन बाकायदा हमारी लैब, हमारी R&D की टीम बाकायदा जो है ना वो सेशंस होती है, किस तरह करने इश्यूज हमारे आते हैं, सही है ना ओके, तो वो बाकायदा जो है ना, तब अंदाज़ा कर लो कि हम इतनी मतलब हमारी R&D इतनी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई और सुहेल साहब, मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है। हैदर भाई, हम देख रहे हैं कि स्टाइलो आई थिंक 35 से 40 ईयर्स, आई थिंक मुझे जहाँ से मैं आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, तो वो सस्टेनेबल बिजनेस कैसे करें, क्योंकि हम इस बिज़नेस में बिल्कुल नए हैं और ऑब्वियसली हम भी उसी फुट स्टेप पे चलना चाह रहे हैं जिस पे स्टाइलो, तो हमें थोड़ा गाइड करें कि 35 या 40 ईयर्स में मार्केट में सर्वाइव करना, इतने चैलेंजेस, और वो ये ज़रा प्लीज़ इसको ज़रा हमें बता दें। सर इसमें ना वैसे हम इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन जो हमने देखा है, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह केस स्टडी स्टाइलो पे भी आएगी, जो हमने देखा है वो ये है कि जो नीयत है ना मैनेजमेंट की, वो मैंने इतनी साफ और कहीं नहीं देखी। यकीन माने कहीं कहीं जाके हम पुठे मशवरे दे देते हैं उनको, वो कहते हैं नहीं। और इवन मैं आपको बताऊं, मेरे डायरेक्टर के रूम के अंदर एक जो बड़ी सी तख्ती लगी हुई है, और उस तख्ती के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ है कि जो ताजिर ईमानदारी के साथ काम करता है उसका जो इख्तिताम है ना वो शुहदा के साथ लिखा जाता है। वो डायरेक्टर ने अपनी आंखों के सामने लगा के रखा हुआ है। और कोई टाउन हॉल हो,
उनकी इसी बात से स्टार्ट होती है। यकीन माने मैंने उनकी नीयत में आज तक कोई भी वो नहीं देखा। तो आप कोई भी काम नेक नियति के साथ करेंगे ना, ईमानदारी की कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल नो कंपटीशन। वो कहते हैं नुकसान होता है हो जाए। मैंने कस्टमर के साथ झूठ नहीं बोलना, मैंने अपने वेंडर्स के साथ झूठ नहीं बोलना, मैंने दो नंबरी नहीं करनी। मैं कम कमा लूंगा, मैं नुकसान उठा लूंगा, लेकिन दो नंबरी नहीं करूंगा। मेरा जो ख्याल है ना, ये एक सबसे बड़ी वजह है उनकी सस्टेनेबिलिटी। अच्छा चलें, हैदर ने तो खैर बहुत अच्छी बात की, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं भी उन सारे भाइयों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बट मैं थोड़ा सा फिर ये बोलूँगा क्योंकि मेरा इंटरनेशनल ब्रांड के साथ बहुत एक्सपीरियंस रहा है। हमें अगर 70 साल हुए पाकिस्तान को बने, तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं 200 साल से चल रहे हैं। तो मैं एक चीज़ जो अक्सर यहाँ अपने लोगों से बोलता हूँ, हमारा 95% पाकिस्तान में जो बिज़नेस है फैमिली ओन्ड है, ठीक है। फैमिली ओन्ड मसला है। निराला से बड़ा कोई ब्रांड नहीं था पाकिस्तान में, ठीक है। एक जनरेशन ने बनाया, दूसरी जनरेशन ने इसको बहुत बड़ा किया, तीसरी जनरेशन ने आकर उसको बंद कर दिया। अगर उनको तीसरी जनरेशन को काम नहीं आता था, किसी प्रोफेशनल्स को देते और चलाते और खुद साइड पे बैठ जाते। वॉलमार्ट जो है, फिर मैं सैम वॉल्टन ने बनाया, उसके 2 बेटे और 4 बेटियां थी शायद, उन्होंने कोशिश की चलाने की, नहीं चल सका, बोर्ड ने कहा आप साइड पे हो जाए। वॉलमार्ट 700 बिलियन पे पहुंच गया। अमेज़ॉन देख लें, जेफ बेजोस को ख्याल आया से 5-6 साल पहले कि मैंने दूसरी शादी करनी है और मैंने अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है। उसने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दी, जो उस ज़माने में दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई। बट उसका शौक ये था कि मैंने एक बड़ी सी शिप लेनी है, मैंने आइलैंड खरीदना है। उसने CEOs को नए कंपनी हैंड ओवर की, आज 717 बिलियन पे पहुंच गई है। अगर जेफ बेजोस अपने बेटे को कहता बेटे आ जाओ, कंपनी तैयार है। बिल गेट ने ये कहा कि मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा है, $500 मिलियन तीनों को मैं दूंगा, वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी काम ना करें तो वो कर सकते हैं। बिल गेट का जो बाप था ना, वो एक ज़माने का सबसे बड़ा वकील था। उसके बेटे ने कहा कि मैंने वकालत नहीं करनी, मैं ये करूँगा। बिल गेट की बेटी जो सी वो वकील बन गई, अब उससे IT में नहीं आई। तो एक सबसे बड़ा मेरा मशवरा सारे कारोबारी लोगों को ये होता है कि आप जो है ना, वो ये ज़रूर ट्रेन करें। बिज़नेस बिल्कुल बच्चों को करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, और पहले दिन से उनको ट्रेन करें। बट अगर आप समझते हैं किसी बच्चे का शौक किसी और चीज़ में है, तो आप किसी प्रोफेशनल को दें। कंपनी बड़ी है, बच्चों को वो काम करने दें जो बच्चों का शौक। और आजकल को जेनजी, हम सारों को बोलते हैं कि जेनजी के अपने शौक हैं, जेनजी को समझता है। मैं फिर वो बात करूंगा, मैं बहुत सारे टेक्सटाइल ग्रुप के साथ काम करता हूँ, उनके बच्चों को नहीं अच्छा लगता है कि रोज़ स्पिनिंग मिल में जाएँ, वहाँ सारा दिन आवाज़ार होकर वापस आएँ। वो कहते हैं इससे बेहतर है मैं कैफ़े खोल लूँगा एक, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कैफ़े खोल लूँ। कैफ़े में बड़े लोगों ने बड़ी तरक्की की है। ऐसे डबल शॉट चुगताई लैब कोई छोटा काम तो नहीं था, बहुत बड़ा चल रहा था। अली चुगताई ने कहा कि नहीं जी, मुझे कैफ़े काफ़ी बताने का भी और पीने का शौक है। अली चुगताई ने डबल शॉट खोल लिया। अदरवाइज चुगताई लैब में अली चुगताई बहुत अच्छा काम कर रहे थे और कर सकते हैं, अभी बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ पे भी। तो आप ये ज़रूर एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, सॉरी मैं आपको बात कंप्लीट करने, कि पूरी दुनिया में ये हुआ है कि कंपनी जो सी ना वो फैमिली से बड़ी है। अगर आप समझते हैं कि कंपनी में आपके बच्चे आगे हैं, चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं समझते हैं कि ऐसी जगह की थोड़ी सी कसर रह गई है, तो प्रोफेशनल्स को दें, उनको चलाने दें। और हर तरह के SOPs, हर तरह के KPI सेट हो जाते हैं। बोर्ड बैठ के ऊपर से देख रहा है, KPI सेट हुए में एक प्रोफेशनल नहीं चलाता, दूसरे को ले आएँ। एक बच्चा नहीं चलाता, दूसरा बच्चा तो नहीं ला सकते आप फिर ये कहते हैं बेटे चलाओ, या खुदा ना खास्ता बंद ना कर दो। तो ये आप कह रहे हैं 35 साल 30 साल कैसे कंपनी चलानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल पैकेजेस क्लासिक एग्जांपल है पाकिस्तान में। पैकेजेस मेरा नहीं ख्याल उनकी फैमिली में दाऊद हरकुलिस क्लासिक एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी और एग्जांपल है पाकिस्तान में। इंडिया में तो बहुत सारी बन चुकी हैं सर वहाँ पे, बट ऐसा यहाँ पे बन रही हैं अब। अच्छा सर, यहाँ पे एक मेरा और क्वेश्चन है कि जो सेठिया कल्चर है पाकिस्तान में, जो इंडस्ट्री को डैमेज कर रहा है, और मतलब मैं ये भी सुन रहा था कि हम बेस्ट पीपल्स को हायर करते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चलो। वो आपकी वाली बात है कि अगर आपको नहीं, आप उस चीज़ को रन नहीं कर सकते, तो आप उसमें से क्विट कर जाओ। बोर्ड, लेट द बोर्ड डिसाइड कि किसने आना आगे, किसने नहीं आना। तो ये सेठिया कल्चर पे भी एक अगर शॉर्ट थोड़ा सा हमें गाइड करते हैं। इस पे मेरे ख्याल में हमें एक पूरी बैठक करनी चाहिए। ये अब एक उसमें हम नहीं बता सकेंगे, ये है कॉर्पोरेट इश्यूज कुछ हैं हमारे। लेकिन देखिए, आपका सवाल ये था कि आज तक कैसे सर्वाइव किया, उसको मैंने आपको जवाब दिया कि एक नेक नियति है। मेरे ख्याल से सोहेल साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अब इससे आगे 35 साल में क्या करना है, तो बड़ा अच्छा वो था। हम चलते हैं सर थोड़ा सा केस स्टडी की तरफ, कुछ रिसर्च हमने भी की है बड़ी डिटेल के अंदर, तो ज़रा हम अब बोलते हैं आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो ज़रा देखिएगा सर, माशाल्लाह 10 मिलियन प्लस क्लेम कस्टमर है जी BNB का, 306 के फेसबुक लाइक्स हैं, 54 ऑलमोस्ट को 55,000 फेसबुक में एट अ टाइम इस वक्त BNB एसेसरीज के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक ह्यूज नंबर था हमारे लिए। और ऑलमोस्ट कोई 500,000 के करीब टिकटॉक फॉलोअर्स हैं, 7 मिलियन टिकटॉक लाइक्स हैं, 25.3 मिलियन टॉप वीडियोस जो अगर हम उठा लें तो उनके सिर्फ व्यूज़ थे। इस वक्त मेटा के ऊपर अगर एक्टिव कैंपेन्स देखें तो वो 150 से ज़्यादा है, और 800 से ज़्यादा एक्टिव गूगल एड्स की वेरिएशंस हम लोगों ने देखी है। अमेजिंग। इसी को आगे लेके चलें तो सर, स्किन केयर की जो मार्केट है इस टाइम वो है ऑलमोस्ट कोई $5 बिलियन की, उसमें से सिर्फ 6% इस वक्त ऑनलाइन पे हो रहा है।
पाकिस्तान की अगर सिर्फ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हम 2025 के एस्टीमेट पे देखें तो अराउंड कोई $1 बिलियन के करीब वो है, और इसकी एनुअल ग्रोथ कोई 4.21% की आ रही है। नॉन लग्जरी शेयर ऑफ मार्केट है 95% जो है वो मैस मार्केट इसको डोमिनेट कर रही है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी को देखें तो वो 40% है ऑन 657 इंपोर्टेड SKUs, जिसकी वजह से लोकल के पास एक बहुत बड़ा चंक आता है कि वो अच्छे रेट पे कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल की बात करें तो इस वक्त 4.5 करोड़ फेसबुक की मार्केट है, और टिकटॉक अगर हम देखें तो वो 6.5 से 7 करोड़ की इस टाइम पे बन चुकी है। अगर BNB की हम मोटी मोटी थोड़ी सी एनालिसिस करें तो 650 रुपये से भी हमारे पास हमें सिंगल SKU नज़र आया। हमने किट देखी है एक 1800 रुपये तक की है, और 3500 रुपये से ऊपर आप मुख्तलिफ बंडल्स बना रहे हैं और फ्री डिलीवरी भी दे रहे हैं। सर इनका जो सक्सेस है ना वो इधर ही है। हाँ, इन्होंने जो बंडल्स बना के काम किया ना, बंडल बना के इन्होंने क्या किया कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। आपकी एक्विजिशन कॉस्ट उतनी है लेकिन आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। सर स्मार्ट जबरदस्त। और जहां उसने एक पहले सिर्फ स्क्रब खरीदना था, अब वो पूरी किट खरीद के ले गया। जबरदस्त, किट का रिवाज पाकिस्तान में मतलब वो जबरदस्त। बड़ा जबरदस्त डिसीजन। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, ये सर अभी आपने खामोश रहना है सर, और आपने यहाँ पे कहीं पे टोकना है कि हाँ यार आप लोगों की रिसर्च गलत है। हीरो इंग्रेडिएंट्स इकोसिस्टम की बात करें तो आप जो रिवॉल्व कर रहे हैं इस टाइम वो है राइस एक्सट्रैक्ट के ऊपर, जिसमें ब्राइटनेस एंड ग्लास स्किन की तरफ ज्यादा फोकस है। फिर विटामिन C पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स की तरफ है। टी ट्री जिसमें एक्नी कंट्रोल को आप लोग कर रहे हैं। प्लिंग ग्लो जिसको हम सैफरॉन कहते हैं, वो प्रीमियम सेगमेंट को आप लोग उसके अंदर यूज कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री की बात करें तो उसमें आपने इटालियन इंग्रेडिएंट्स की बात की है, कोरियन इंग्रेडिएंट्स की बात की है, स्पेनिश पार्टनर लैब्स की कोलैबोरेशन की बात की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा आप चला रहे हैं। अगर मैं 10 BNB ग्रोथ फार्मूला निकालूं तो वो ये है कि लोकलाइज प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए, बंडल इकोनॉमिक्स के ऊपर यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू के ऊपर आप काम करें, COD प्लस फ्री शिपिंग के ऊपर काम करें, इन्फ्लुएंसर विस्लिंग स्ट्रेटजी है यानी कि बेशुमार इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटजी आपने यूज़ की है, फैक्ट्री ट्रांसपेरेंसी है, ऑथेंटिसिटी है, इसके ऊपर पूरी आपने एक यासिर शामी की वीडियो बनाई है जिसके ऊपर मल्टी मिलियन व्यूज आए हैं। हीरो इंग्रेडिएंट्स इकोसिस्टम है, सीजनल एंड कल्चरल मार्केटिंग है, और एक ज़बरदस्त काम जो आपने देखा जो बाकी इस टाइम नहीं कर रहे वो बड़ा अच्छा था आपकी कैंपेन से मुझे लगा, उम्रा कैंपेन भी आप लोग कर रहे हैं कि बाय विन शेयर, वो एक कैंपेन चल रही है, और गूगल शॉपिंग और सर्च कैंपेन ज़बरदस्त चल रही है। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी, और इसको हमने फिर फर्दर ब्रेक डाउन किया है टिकटॉक, मेटा और गूगल पे भी। तो सबसे पहले मेटा के हम डिस्कशन कर लेते हैं जहांगीर। सो मेटा के अंदर 150 प्लस जो है ना वो एड्स इनके इस वक्त रनिंग है, और एक जो बहुत सरप्राइजिंग बात है, मई 2024 से सबसे पुराना ऐड चल रहा है। इसका मतलब है उसका रिस्पांस आज तक आ रहा है, और ऐसा आ रहा है कि उस ऐड को बंद करने की जरूरत और सर आप देखिएगा आपके वही ऐड कॉपी हो रहे हैं, और यूएस ऐड आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाके देखिए, जंगीर ने बिल्कुल ठीक है, आपके वही एड्स कॉपी हो रहे हैं, और उसमें थोड़ी सी कुछ चेंजिंग होती है। और वो डोमिनेंट जो सबसे ज्यादा क्या करें इसका हल भी बताओ ना सर। हल बताते हैं सर। डोमिनेंट जो ऐड फॉर्मेट है वो वीडियो, ऑब्वियसली के वीडियो के जो एड्स हैं वो सबसे ज्यादा चल रहे हैं। चारों प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मैसेंजर हो, थ्रेड्स हो, कोई जगह नहीं छोड़ी है, कोई ऐसा लूप होल नहीं है कि जहाँ पे आपने थोड़ी सी भी जगह किसी के लिए छोड़ दी हो, हर जगह ऐड चल रहा है। ऑलवेज ऑन आपके जो हाई वॉल्यूम के टेस्टिंग एड्स हैं, 150 लाइव एड्स हैं, क्रिएटेड वाइट लिस्टिंग हुई हुई है कि किस तरीके से जो है ना वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नंबर 1 है। इस तरीके से फैक्ट्री ट्रांसपेरेंसी की जिस तरह हमने बात की कि आपने पूरा प्रोसेस, जैसे आपने हमें दावत दी कि आओ देखो क्या हो रहा है, ऐसी आपने एक पूरा उस तरह यासिर शामी के साथ जो प्रोग्राम किया हुआ है उसकी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पजीराई है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और कल्चरल एंड रिलीजियस मार्केटिंग की जैसे बात की कि उम्रा गिव अवे रनिंग स्पॉट ऑन 2+ ईयर्स, मतलब ये तो वो है ना कि आप ऐसी बात है, इस जिस इकोनॉमी में हम रहते हैं ना वहाँ पे जो मेजोरिटी है उसका एक सेंटिमेंट है, वो कहते हैं ना इस्लामी टच। सर देखे ना, आपने बहुत अच्छे रेपलेगा उम्रा की टिकट कैसे देगा। उसके अलावा सर फुल फनल जो SKU आर्किटेक्चर है वो है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ कन्वर्जन के ऐड चल रहे हो, आप अवेयरनेस के भी ऐड चल रहे हैं, और कन्वर्जन के ऊपर भी आप उसी तरीके से आपकी जो सीरम मॉइस्चराइजर, विटामिन C, एक्नी कंट्रोल की जो किट्स हैं उसके सारी ऐड चल रहे हैं। के ब्यूटी पोजीशनिंग विद लोकल स्टोरी टेलिंग, के उस पूरे जो कोरियन वाला आर्किटेक्चर है ना, वो जो कोरियन ब्यूटी वाली कहानी है उसको आपने लोकल के साथ, हम वैसी बात नहीं कर रहे, हमारा प्रॉपरली कोरियन कोलैबोरेशन लैब के साथ हमारी कोलैबोरेशन है। हाँ, ये हमारा हर दूसरे दिन मतलब ऑनलाइन सेशन बाकायदा टीम, मतलब बाकायदा प्रॉपर जो कॉन्फ्रेंस होती है, हर चीज शेयर होती है बाकायदा, हम उसके अंदर बाकायदा प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसी तरह सर जैसे मैंने पहले बताया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा नुक्कर कोना मेटा का आपने नहीं छोड़ा है। अगर आप मैसेंजर के अंदर जाएंगे वहाँ पे आपको BNB मिलेगा, थ्रेड्स पे जाएंगे वहाँ BNB मिलेगा, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे वहाँ मिलेगा, आप फेसबुक पे आएंगे वहाँ पे मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लैग करते हैं। हैदर भाई
सर ये थोड़े से पॉइंट्स हमने निकाले, सही, मतलब थोड़ी सी आंख हमें टेढ़ी भी करनी पड़ती है क्रिटिकल। तो उसमें ये है कि एक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ना रिपीटेटिव एक थीम चल रहा है उसमें, तो बहुत ज़्यादा ना वो रिपीटेशन जब हो जाती है ना तो वहाँ पे ना थोड़ा सा फटीक लेवल जो ऐड का ना वो बढ़ जाता है। अच्छा, एक स्टोरी टेलिंग जो है ना हमें मिस लग रही थी कि एक पूरी कहानी आप बनाते, एक पूरी एक सेगमेंट होता है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एक पूरी कहानी चलती है कि वीक 1 में देखे मैंने ये यूज़ किया, वीक 2 में ये यूज़ किया, वीक 3 में, तो एक पूरी एक कहानी अगर वो चले ना तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके एक जिस तरह ना वो किस्त का वेट कर रहे होते हैं यार अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो एक बड़ा अच्छा हम लोग देख सकते थे। अच्छा, एक चीज़ जो हम लैग करें जो आपको आपके उससे छुटकारा दिला सकती है रेप्लिका वाली जान से, वो ये है कि कस्टमर्स को सर प्रोवोक करें टेस्टिमोनियल्स के। अगर इस वक्त आप स्टाइलो की वेबसाइट पे जाए ना तो फुटर में आप आए, लोग को हमने प्रोवोक किया है कि वो कंटेंट बनाते हैं और वो लाइव एट अ टाइम हमारी वेबसाइट पे जा रहा होता है, तो वो अगर आप ये रीजनल कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल डालेंगे ना, इसका बड़ा ज़बरदस्त इंपैक्ट आएगा। अच्छा, रीटारगेटिंग, खैर अभी मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इसकी इतनी सख्त ज़रूरत नहीं भी महसूस होती क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक आपको रीटारगेटिंग दे रहा होता है, तो लेकिन ये एक एंगल ऐसा है जिसमें आप बॉटम ऑफ द फनल्स को फर्दर वो कर सकते हैं। अंडर यूटिलाइज कंपैरिजन एड्स आप रखें, ये देखें जी ये प्रोडक्ट है फेक, ये है मेरा ओरिजिनल, ये मेरे प्रोडक्ट का अगर मैं देखूं तो ये आपकी पहचान है, ये तो वो साइड बाय साइड रखेंगे। ये देखें जी 10 रेप्लिका आज आपके लिए मैं मार्केट से लेके आया हूँ और ये अच्छा उसको फिर खतरनाक वो बताएंगे, ये देखें मैंने स्किन पे लगाया, ये रेप्लिका 450 का लेने का ये नुकसान है और ये हमारा वाला है, तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ CTAs जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, अगर उसमें हम और कुछ डालें, इस तरह बाय नाउ ऑर्डर नाउ, ज़्यादातर खैर हम भी वही ज़्यादातर करे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी अगर हम ले आए ना चीज़ें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इंगेजमेंट बेट मिसिंग है, यानी कि क्वेश्चंस आंसर करें, कोई रोड शो टाइप हो जाए कि यार अच्छा आप कौन सा कॉस्मेटिक यूज़ करती हैं, पाकिस्तानी कॉस्मेटिक है, एक पूरा एक जर्नी सी जो है ना एपिसोड हो जाए, तो ये एक चीज़ें जो है ना बड़ी वो करेंगी। एक गैप जो हमें लगता है कि BNB को शायद थोड़ी सी रेप्लिका की जंग से निकाल सकता है, वो है कि आप एक मेंस सेगमेंट को बड़ा मिस कर रहे हैं। आप इस टाइम देखें तो दाढ़ी मूछ जितनी तेज़ी के साथ ग्रो किया है और जितनी तेज़ी के साथ वो आगे आ रहा है, उसके ऊपर भी हमारी एक बाकायदा बैठक है। मुझे लगता है कि BNB मेंस कैटेगरी में आके भी अल्हम्दुलिल्लाह धूम मचा सकते, जबरदस्त, बेहतरीन। चलते हैं जी आगे, गूगल R&D हो रही है तो इसमें इंशाल्लाह टाइम लगता है, इंशाल्लाह करीब इंशाल्लाह। अच्छा जी, आ जाते हैं गूगल एड्स की तरफ। तो जहांगीर, गूगल एड्स में सबसे पहले 800 एक्टिव एड्स हैं, 800 एक्टिव एड्स, जिसमें से 500 आपके यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं, माशाल्लाह, 200 टेक्स्ट एड्स हैं और 93 100 के करीब आपके इमेज एड्स हैं जो कि डिस्प्ले एड्स कहलाता है। यहाँ पे भी सर कोई ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी जगह यूट्यूब पे जाएं सर वहाँ नज़र आ रहा है, कुछ सर्च करें वहाँ नज़र आ रहा है, कोई वेबसाइट विजिट करें हमारी वेब या इस तरह की कोई और सी, वहाँ पे सर बैनर एड्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोई जगह इन्होंने ऐसी नहीं है कि जिनको छोड़ा हुआ हो। और यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट स्ट्रेटजी 500 प्लस एड्स हैं, करेक्टली प्रायोरिटाइज, मतलब जो इन्वेंट्री जहाँ होनी चाहिए, जहाँ बम्पर लगना चाहिए वहाँ बम्पर लगा हुआ है, जहाँ इन स्ट्रीम लगना चाहिए वहाँ इन स्ट्रीम लगा हुआ है। तो यूट्यूब के अंदर भी हर जगह की जो प्लेसमेंट है उसको बिल्कुल सही तरीके से प्रायोरिटाइज किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। एक्सटेंशंस का इस्तेमाल सही किया हुआ है, बिल्कुल रिच एड्स जो एक्सटेंशन है या जो रिच फॉर्मेट के अंदर यूज़ करना चाहिए, साइट लिंक्स को प्रमोट करना, आपके प्रमोशनल एक्सटेंशन जैसे डील्स हैं अप टू 50% ऑफ या इस तरह की चीज़ें, वो बिल्कुल सही तरीके से की हुई हैं। प्रोमो कोड्स को आपने इस्तेमाल किया हुआ है कि सर ये 5% ऑफ वाला प्रोमो कोड है, ये फ्लैट 15% वाला डिस्काउंट का प्रोमो कोड है, उसको भी साइट लिंक्स के अंदर डाल के कॉल आउट्स को यूज़ किया हुआ है कि भाई ये फॉर ऑनलाइन कस्टमर्स या फ्री डिलीवरी इतने से ज़्यादा पे। तो हर चीज़ जो कि कस्टमर को इंटाइस करती है, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सर हर चीज़ नज़र आ रही है ऐड के अंदर। हेडलाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं। BNB स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मतलब कोई सर्च कर रहा है स्किन केयर प्रोडक्ट्स उसको भी ये मिल जाएगा, BNB के नाम से कोई सर्च कर रहा है उसको भी मिल जाएगा। तो जो कीवर्ड्स हैं उनको भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। बड़ी ईद सेल आपने जैसे इस्तेमाल किया हुआ है, राइस ब्यूटी क्रीम इन पाकिस्तान, अब जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा एक कीवर्ड है कि लोग इस तरह से अगर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ आपने, तो कोई जगह कोई ऐसा लूप होल इसमें नहीं नज़र आ रहा। फिर फुल पाकिस्तानी जो कल्चरल कैलेंडर है उसको आपने अपने सर्च और डिस्प्ले की कैंपेन के साथ इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि जब ईद का टाइम है तो ईद के ऐड, जब बकरा ईद का टाइम है बकरा ईद के, तो ईद के हवाले से, शादियों का सीज़न है तो शादियों के ऐड चल रहे होंगे, तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है। 9 out of 10 पीपल सी अ डिफरेंस इन 14 days डिस्प्ले क्रिएटिव, मतलब आपने अपना ये भी बता दिया कि भाई जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से इतने लोगों को वो मिल रहा है, मतलब आपने डिफ्रेंशिएशन भी बताई है अपनी कि किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरों से बेहतर है। फिर पाकिस्तान का पहला योगर्ट सीरम वो आपने लॉन्च किया, उसकी भी बिल्कुल सही तरीके से आपने उसमें बताया हुआ है कि ये है। फिर अगेन वो जो हम उम्रे की बात कर रहे थे उसकी एम्प्लीफिकेशन की हुई है, साइट लिंक के एक्सटेंशन बनाए हुए हैं कि यार उम्रा का जो अलग अलग जो है ना वो आपके ऐड में नज़र आ रहा हो। गूगल के जो शॉपिंग एड्स हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग है,
कमाल, मतलब हर चीज़ जो कि जहाँ होनी चाहिए। अगर बहुत से ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि जो डिस्प्ले और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन वो गूगल का ये जो शॉपिंग फीड वाला ऐड होता है इसको मिस कर जाते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे भी अपने आप को चीज़ों को बहुत बेहतर किया हुआ है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे आप लैग करते हैं, वो क्या है हैदर भाई? जी, सबसे पहले ये कि जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है ना वो हमें जेनेरिक लगी। अब हमें मेरे ख्याल है उसको थोड़ा सा क्योंकि चैट जीपीटी भी और डिफरेंट एआई टूल्स है ना, वो आपके स्टोरी बिल्डिंग वाली जो कैप्शंस और डिस्क्रिप्शन है ना उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो करता है। तो अगर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अगर बेहतर करें तो और अच्छा हो सकता है। ये नहीं बुरी है, अच्छी बहुत है और उसमें ज़बरदस्त कीवर्ड्स आपने यूज़ किए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा जेनेरिक से हटा सकते हैं। अच्छा, कंपटीटर टारगेट नहीं किया यार, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस कि भाई वो ये कर रहा है तो उसकी वो है, थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाएं, थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर इतना बेतहाशा आपने यूज़ किया, मज़ा आ गया यार देख के। कसम से भी टिकटॉक की तरफ आएंगे ना तो उसका जिक्र करेंगे, मज़ा आ गया देख के। लेकिन उसमें ही अगर आप थोड़ा सा कंपटीशन वाला एंगल डाल देंगे ना तो मेरा ख्याल है आप बहुतों की और भी वैसे भी बड़ी लाते तोड़ी हैं, औरों की भी लाते तोड़ सकते हैं। स्टैटिक डिस्प्ले एड्स पे आते हैं तो थोड़ा सा अगर उसको डायनामिक हम कर सकें अब वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह खुद गूगल बना रहा होता है तो उसको में काफ़ी आपको हेल्प होगी। एक चीज़ जो मुझे लगी, प्रोमो कोड की बात की आपने, बड़ा अच्छा यूज़ किया, लेकिन एक प्रोमो कोड ना आपके नाम के साथ फिक्स हो गया, वो है फ्लैट 5। अगर इसको चेंज करें, वरना ये होगा कि जो दूसरे आपके वो रेप्लिका बनाने वाले ना वो भी मतलब फ्लैट 5 ना ऐसा जिस तरह छप गया इसके साथ। तो इसको मेरा ख्याल है थोड़ा डायनामिक हमें करना चाहिए और थोड़ा सा फेसबुक के कंटेंट के साथ इसको लिवरेज करना चाहिए ताकि वहाँ भी एक मैसेज जाए, यहाँ भी एक मैसेज जाए, कोहेरेंस जो है ना नजर आए। बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे गूगल में मिली नहीं, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं टिकटॉक स्ट्रेटजी, आखिरी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम कंक्लूजन वाली साइड पे आएंगे, लेकिन टिकटॉक की स्ट्रेटजी पे। तो जहांगीर टिकटॉक की तरफ आ जाओ। टिकटॉक पे फिर मैं कहूँगा कि जी कमाल ही कर रहे हैं। 4,14,000 टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं, 7 मिलियन जो हैं वो लाइक्स हैं। मतलब अगर आप देखें कि फॉलोअर्स से लाइक्स की जो तादाद है ना वो मैच नहीं करती है, लाइक्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऐड के ऊपर कंटेंट चल रहा है, जो आपका ऑर्गेनिकली कंटेंट पुश हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि फॉलोअर्स उतने ज़्यादा नहीं है। 25.3 मिलियन आपके जो टॉप वीडियोज़ हैं उनके व्यूज़ हैं। 25.3 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप एड्स पे भी इसको मतलब लेके जाए ना तो अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, तब जाके ये नंबर आता है, लेकिन आपके पास है। सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं वो है स्पार्क एड्स का। 3 पिन जो आपकी स्ट्रेटेजिक वीडियोज़ हैं 3, उनको आपने किया हुआ है। 8% हाईएस्ट बूस्ट परसेंटेज ऑफ विजिबल के 8% जो आपका कंटेंट है वो। उसके बाद कुछ 3 जो आपकी पिन वीडियोज़ हैं उसके अगर हम व्यूज़ की बात करें तो पहली वीडियो 10.8 मिलियन, फिर 13.5 मिलियन और नेक्स्ट जो आपकी वीडियो 25.3 मिलियन के ऊपर हो गई हुई है। क्या अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, डाइवर्स क्रिएटर आर्किटेक्चर, टीवी सेलिब्रिटीज़ एंड एनिमेटेड कैरेक्टर्स, हर किसी को आपने वहाँ पे यूटिलाइज़ किया हुआ है कि आपके जो निदा यासिर टॉप मॉर्निंग शो की जो होस्ट है उसको भी यूटिलाइज़ किया हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे मतलब जो जहाँ पे जिस तरह करना चाहिए ना, वो एनिमेटेड कोरियन इंग्रेडिएंट डॉक्टर वो आपने कोई बनाया हुआ है, उसकी जो है ना वो एड्स आपके चल रहे हैं और उसका कंटेंट आप लगा रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म नेटिव होकर, ऐसा नहीं है कि जेनेरिक आपने जो चीज़ इधर लगाई हुई है वही चीज़ इधर भी चलाना शुरू कर दी। जो चीज़ टिकटॉक को टिकटॉक बनाती है आपने वही चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल की हुई है। और मतलब क्वेश्चन स्टाइल में, आर यू स्टिल यूजिंग लिक्विड क्लींजर इन 2026? मतलब सवाल से जब आप अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं ना तो यूज़र का इंटरेस्ट वहीं पर ही क्रिएट हो जाता है। और शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट के अंदर जैसा कि टिकटॉक के ऊपर मौजूद होता है, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि फर्स्ट 3 सेकंड में आप उसकी अटेंशन ग्रैब कर लें। तो जहाँ आपने सवाल किया उसकी अटेंशन आ गया, वो सोचना शुरू हो जाएगा यार मैं करता हूँ नहीं करता, तो वो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। अब जैसे आई एम रियली अमेज्ड, अब यहाँ से जब वीडियो शुरू होगी और किसी इन्फ्लुएंसर ने ये बोल दिया आपका प्रोडक्ट पकड़ के आई एम रियली अमेज, तो वो सोच में पड़ जाएगा कि यार ये ऐसी क्या बात थी कि उसकी वजह से ये अमेज हो गया, पूरी वीडियो देखता हूँ। तो सर ज़बरदस्त। फिर अगेन उम्रा का जो आपका गिव अवे है वो बड़ा अच्छा यहाँ पे चल रहा है। चांस टू विन उम्रा, सेफ टू शेयर विद फैमिली के वीडियो शेयर भी करवाएं, लोगों के साथ शेयर भी करें और उनको दिखाएं। स्पार्क एड्स जो हैं वो नई प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी जो वायरलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ये भी एक स्मार्ट मूव है कि स्पार्क एड की जो प्लेसमेंट होती है, जैसे ही आप टिकटॉक खोलते हैं तो आपको सबसे पहले वो नज़र आता है। तो जो भी नई चीज़ आ रही है वो सबसे पहले जो भी टिकटॉक खोल रहा है उसको वो नज़र आ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वायरलिटी का जो फैक्टर है वो नज़र आ रहा होगा। टीवी सेलिब्रिटीज़ आर देयर बिगेस्ट लेवर। आपकी जो निदा यासिर के साथ कोई आपने किया हुआ है कोलैबोरेशन, पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर, उनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए कंसिस्टेंट विजुअल लैंग्वेज अक्रॉस कंटेंट ग्रिड, ऐसा नहीं है कि कल कुछ चल रहा था आज कुछ चल रहा है, जो एक कंसिस्टेंसी है कंटेंट की वो इसके अंदर है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये होगा कि यार कंसिस्टेंसी यार बड़ा मैटर करती है। आपका जो ब्रांड का इमेज है ना, आज आप उसको हिप हॉप दिखा रहे हो, कल उसको बहुत ज़्यादा डिसेंट दिखा रहे हो, या तो हिप हॉप हो जाए या डिसेंट हो जाए, एक कंसिस्टेंट उसमें रखें तो आपने उसको बहुत ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है। स्पार्क एट बजट कंसंट्रेटेड ऑन बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट, आपका जो टॉप 8% कंटेंट है उसी के ऊपर आपने जो है ना इसको रखा हुआ है। अब आगे कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको हैदर भाई बताएंगे कि क्या हो सकता है। बस टाइम की थोड़ी सी कमी है, जल्दी जल्दी में
मैं बताता हूँ। मेरा ख्याल है कि जो सबसे एक जो नेगेटिव बात थी वो ये थी कि आपके पास वायरलिटी बहुत है बट फॉलोअर वैसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम उस वायरलिटी को ना कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। आपकी कैंपेन्स चल रही है, अगर आप फॉलो करने पे भी कोई गिव अवे उनको दे देंगे तो आपके फॉलोअर बड़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। सेल लीड्स बीइंग इग्नोर्ड, हमने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी कि जिसपे ना लोग प्राइस पूछ रहे थे। मेरा ख्याल है आपको हर वीडियो में या उसकी कैप्शन में ना प्राइस ज़रूर उस प्रोडक्ट की बता देनी चाहिए। बहुत बेतहाशा कमेंट्स ऐसे हमें देखे जो प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, ये रिपीट हो रही थी। टिकटॉक शॉप पे आप अगर काम करें तो मेरा ख्याल है कि एक इंटरनेशनल मार्केट को बड़ा अच्छा कैटर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है इसलिए इतना इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको बाहर बड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकती है। बजट स्प्रेड जो है ना वो थोड़ा सा मुझे थिन लगा है। उसमें यह है कि 20 कैंपेन्स में आपने 1% बूस्ट लगाया। मेरा ख्याल है अगर 3 से 4 विनिंग वीडियोज़ पे हम फर्दर बूस्ट करें तो वो आपकी जिस तरह से ये फैक्ट्री वाली वीडियो वायरल हुई है तो वो इस तरीके से भी हो सकती है। लास्टली वही चीज़ जो हमें एक लगी कि एजुकेशनल सीरीज़ एक लॉन्च होनी चाहिए जिसमें आप बाकायदा कस्टमर को एजुकेट कर रहे हो, बाकायदा रेप्लिका के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, स्क्रब के बारे में, बीइंग कोरियन इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इस चीज़ों का मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा फुकदान लगा। ये पूरी केस स्टडी जी हमने बाकायदा एक एक चीज़ व्हाट आर द गुड थिंग, व्हाट आर द बैड थिंग्स, हमने deploys.peak बैटरी भी एंड हो गई है और कैमरे के बेचारे के ज़बान दूसरी दफ़ा कैमरा बंद हुआ है। गर्मी इतनी शदीद है, लेकिन देखें यार इनकी मोहब्बत है कि हमारे लिए यहाँ बैठे हैं और इन सब की मोहब्बत आपके लिए है और आपकी मोहब्बत इनके लिए निकलनी चाहिए कमेंट्स के अंदर। जब आप कमेंट्स करेंगे, ये रिसर्च पढ़ें, यकीन माने आप deploys.pk पे जाकर रिसर्च पढ़ें, आपका दिल खुश हो जाएगा। और हम इनसे भी ये पूछते हैं कि भाई कैसी रही है रिसर्च, क्या लगता है कि ये क्या अच्छी चीज़ थी, बुरी चीज़ थी, हम कहीं गलत थे या नहीं थे। आज ब्रांड वाले खुद यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि जो भी हम केस स्टडी कर रहे हैं कितने % एक्यूरेट होती है। सर इससे पहले ना किसी भी ब्रांड की या किसी भी प्रोडक्ट की ना जो कामयाबी होती है वो ये होती है कि आज लाइव शो में बैठ के अपनी प्रोडक्ट खुद इन्होंने इस्तेमाल किया। अगर कोई गलत चीज हो या कुछ इस तरह की चीज हो ना तो सबसे पहले हमारा यूगर्ट का जो है ना एक राइस मॉइस्चराइजर है, आप जरा चेक कर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मैंने भी ये इस्तेमाल किया है तो ये खुशबू के अलावा जो इसने स्किन को सॉफ्टनेस दी है ना वो बहुत जबरदस्त आ रही है ना, मजा आ गया। इंग्रेडिएंट्स जो अच्छा हम जितने भी सॉरी मैं अपनी जो है ना फैन क्लब को जरा बता दूं सही के BNB पाकिस्तान में वाहिद कंपनी है जो इनकैप्सुलेटेड इंग्रेडिएंट्स पे वर्किंग कर रही है। इनकैप्सुलेटेड का मतलब है जैसे ही आप उसको जो है ना वो लगाते हो सही स्किन के ऊपर उस ये एक्टिव हो जाती है। इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इनकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये जो है ना आप लगा दो, आपको पता ही नहीं कि मैंने कोई मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। और वर्किंग 48 आवर्स इसकी जो हम क्लेम कर रहे हैं सही कि अगर आप कोई प्रॉपर जो कोई मतलब कोई सोप यूज़ ना करे तो 48 आवर इसकी जो हम क्लेम हमने लिखा 24 आवर्स, लेकिन मैं लाइव 48 आवर्स का क्लेम दे रहा हूँ आपको कि 48 आवर्स आपको जो है ना ये मॉइस्चर देगा। बहुत प्यारी खुशबू है यार, ये तो खुशबू नहीं मजा कर दिया। सर वो केस स्टडी का बता रहे थे सर, अच्छा हैदर भाई, मुबीन भाई, आउटस्टैंडिंग किसी हमारा जितना यकीन करो जैसे एज इट इज़ जो इस चीज़ पे हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं जो हमारे लेग से, और ज़ाहिर बात है कोई एक अल्लाह की ज़ात पूरी हर जगह कमी बेची होती रहती है। आप जो है ना तो वी आर ट्राइंग, हम कोशिश इस वक्त हमारी जो है वो कर रही है। हम सबसे पहले इस वक्त काम कर रहे हैं कि हम अपना प्रोसेस लोगों को दिखाएं। हम इस वक्त सिर्फ हमारी वो हम लोग को दिखाएं हम किस तरह काम कर रहे हैं और हमारी हम कौन सी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, हम किस तरह जो है हम अपनी प्रोसेस लोग को बता रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2 जो है ना जो आपने हम लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं, ओके इंशाल्लाह करीब हम लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह सही है ओके। और जो हमारी जो मामलात आपने बताया कि लाइव सेशन होने चाहिए, और हम इंशाल्लाह BNB के नाम से हम इंशाल्लाह करीब अपने क्लिनिक्स खोल रहे BNB क्लिनिक, जिसमें जो है इंशाल्लाह वो हम खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसमें जो है इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना इंशाल्लाह हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना अच्छा जिस तरह हमने अपने जो है ना अगर आपने देखा राइस किट हमने ग्लो के लिए बनाए, एक्नी के लिए पिंक ग्लो किट, उसके लिए इस तरह से हम चीज़ों को सेगमेंट वाइज जो है ना हम अपनी चीज़ों का मजीद इसको लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। वलीद भाई ये क्या लेके आए आप? कहीं PR पैकेज आया लगता है। ये जहांगीर भाई के लिए गिफ्ट है। जहांगीर भाई खोलें और जरा बताएं कि मैं तो आम लग रहे हैं, लगता है तुम्हारे आम आगे आज मीरपुर खास से चले। जहांगीर भाई ये वही गिफ्ट है जो उन्होंने कंपनसेट किया आपको। अच्छा एक चीज़ मैं बताता चलूँ, माशाल्लाह वलीद भाई हज करके आए हैं। लोगों के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि यार वलीद भाई कहाँ हैं, तो वलीद भाई माशाल्लाह हज करने गए हुए हमने थे। पहले भी इन्फॉर्म किया था भाई जब आपको आप गए बहुत थे, बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। हज की माशाल्लाह। तो बल्कि एक बंदे ने आम ना नहीं है। पिछले दिनों में जज भी कर लिया, उसने कहा यार मैं लग रहा है वलीद भाई हज शक्कर करके। है। अच्छा जी, ये वो जबरदस्त। ऑर्गेनिक ट्राइब के नाम से एक ब्रांड है, उन्होंने हमें एक PR पैकेज भेजा है सर। लोग मोहब्बत में बेचते हैं, आपको कहना पड़ता है, लोग मोहब्बत में बेच देते हैं। तो ये सर इसको भी थोड़ा सा रिव्यू करें। ये बादाम का शरबत है, वाह ये सरसों का तेल घर है। से बैठ के ऑर्गेनिकली एक एक चीज को ये खाने वाला लगाने वाला R&D करते हैं एक एक चीज के ऊपर, मार्केट में यार जबरदस्त, क्या ठीक है। बिकेगा, क्या क्वालिटी सर ये मोरिंगा वाह, वाह, हाईएस्ट वाह, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं ऑर्गेनिक और बड़ा अच्छा मोरिंगा काम के कर रहे किंग तो उमर सफ़ूफ़ भाई, हाजिम वाह पक्की, पक्की है सर। उसके अलावा ये सत्तू वाह हैं। ये आज के सत्तू दौर में भाई मैं लेके जा रहा हूँ। सर ये उसके अलावा मोरिंगा के कैप्सूल्स हैं और ये जी न्यूट्रा स्लिम। जबरदस्त। तो ब्रांड का नाम है ऑर्गेनिक ट्राइब, organictribe.pk वेबसाइट है।
ज़रूर इनको जाके विजिट करें। और सर ऑर्गेनिक फूड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है आजकल? मेरा ख्याल है कि सोहेल भाई से ज़्यादा अच्छा तो कोई नहीं बता सकता। अच्छा देखो, मैं फिर मार्केटिंग वालों को बहुत ज़्यादा हर जगह देता हूँ नंबर। मार्केटिंग वाले आपको वो चीज़ भी देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इवन पानी बेच देते हैं, सब कुछ। देखिए मेरी आधी ज़िंदगी टैप वाटर पे गुजरी, बाकी आधी ज़िंदगी मेरी इस पे गुजरेगी वाटर पे। पैडल इज़ द क्लासिक एग्जांपल। सारी दुनिया में, पाकिस्तान में हर जगह पैडल कोर्ट खुल गए हैं, ठीक है। मैंने सारी उम्र स्क्वॉश खेली है, आप लोगों ने अगर टेनिस खेली है, बैडमिंटन खेली, वो रैकेट स्पोर्ट्स वो थी। पैडल स्पोर्ट्स उन्होंने उनके लिए लॉन्च किए जिन्होंने सारी उम्र कभी रैकेट स्पोर्ट्स या कोई कंपेटिटिव स्पोर्ट्स नहीं खेली। अब वो पैडल जाके खेल रहे हैं और आके रोज़ बातें करते, तू मेरी शॉट देखी सी, तो मैं तुम कल दसांगा, क्योंकि कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में आखिर वो एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो पैडल इज़ अ क्लासिक एग्जांपल। तो बट अच्छी बात है, पैडल होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मोरिंगा के ऊपर बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई स्टडी ये नहीं कहती कि मोरिंगा के कितने फ़ायदे हैं। कोई स्टडी ये नहीं कहती अभी। अश्वगंडा पे बहुत स्टडी हो चुकी है। अश्वगंडा हमसे ज़्यादा वेस्ट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है इस वक्त, बिक ही जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ हमारी स्टडीज़ ऐसी भी होती हैं जो 20 साल बाद जाके, जिस तरह मैंने सारी उम्र जब कॉलेज और मैं सारी उम्र चूँकि एक्सरसाइज और हर चीज़ करता रहा हूँ, तो हमें हमेशा कहा गया है जी कि अंडे नहीं खाने आपने, अंडों से आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब स्टडी पिछले 10 साल से कह रही है कि आप जितने मर्जी अंडे खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि अब स्टडी ये भी कहती है कि कोलेस्ट्रॉल प्लस भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये कोई मसला नहीं। अभी फिलहाल मोरिंगा इज़ वेरी गुड। मोरिंगा के ऊपर जो छोटी सी स्टडी थी ना, वो ये थी कि इसको मेरिकल प्लांट ऑफ द सेंचुरी कहा गया है, ठीक है, कि यार ये जो सेंचुरी चल रही है उसमें ये मेरिकल्स डिस्कवर हुए हैं। और मैं फिर वही कहूँगा ना, मेरिकल प्लांट ऑफ द स्टडी किसने कहा है? किसी मार्केटिंग वाले ने कहा होगा। तो मार्केटिंग वालों के पास बड़े क्लासिक वर्ड्स होते हैं। अच्छा खैर वो फिर और डिस्कशन है, बट कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, ज़रूर खाएं। चीज़ें खा सकते और हैं। भाई कौन है जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किन्होंने भेजा है, उनकी तरह थोड़ी सी हो। ये और हामिद भाई हैं बेसिकली, और ये हमारी एक बैठक में आए भी थे। वो बैरिया टाउन में मुलाकात करने भी आए ओके, थे। ओके, ओके, ओके। तो वो अक्सर बताते हैं कि यार मेरी माशाल्लाह सेल्स बड़ी अच्छी चल रही है। यार दिल बहुत खुश होता है ऐसे। मैं अगेन ये कहता हूँ यार, ये लोकल ब्रांड्स जो बन रहे हैं ना, ये हमारी जीत है। बहुत अच्छी बात और है। इन्हीं को ही प्रमोट करना, इनको जो है ना आगे लेके चलना, यही बैठक का मकसद है। उनकी कैसे सपोर्ट हो सकती है, स्ट्रेटजी कैसे होती है। आज बीएनबी हमारे सामने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, किस तरीके से स्ट्रेटजी चली, किस तरीके से वो आज तक फाइट कर रहे हैं। देख के ऐसा लगता है नहीं यार सुकून में होंगे, उनकी ज़िंदगी जो है ये रेप्लिका वालों ने क्या उनकी हालत की हुई है। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि यार चलो फिर भी एक ऐसा नाम तो बनाया जिसके पीछे कितना रिस्क चल रहा है किसी का, ठीक है। आप लोकल ब्रांड की बात करें, मैं आपको बताऊं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, नेस्ले हो गया, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, कितने सालों से 40 साल हो गए, जीरो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से। सिर्फ पाकिस्तान मार्केट को कैप्चर करने वो लोग आए हुए हैं। यहाँ तो आए ना, यहाँ से बनाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट करें, हमें फायदा भी हो। उनको पहले दिन से मालूम है कि हेड एंड शोल्डर सिर्फ यहाँ बन रहा है, यहीं बिक रहा है। यहाँ कहते हैं हेड एंड शोल्डर यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये लोग आए, इनको रिप्लेस करें। सारी इंटरनेशनल कंपनीज को क्यों नहीं कर सकते रिप्लेस? इंशाल्लाह सर, चीज़ो जरूर करेंगे। क्लासिक एग्जांपल है, चीज़ों ने आके सबको रिप्लेस कर दिया। पर करें लोकल ब्रांड्स को सर बिल्कुल देखिए, करना लोकल चाहिए। ब्रांड आपकी जिस क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, अब हामिद भाई के साथ मेरी बात हुई, उसने बोला कि यार आप डिफरेंट स्टोर्स पे जाओ, बादाम का शरबत उठाओ, उसके ऊपर शरबत बादाम अब लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर आ गया, क्योंकि वो एसेंशियल्स है, वो खुशबू सिर्फ दे रहे हैं और आप इसको यूज़ करो, ठीक है। अब मैंने ना पिछले दिनों ये इत्तफाकन मैंने ये आपके हॉट फेवरेट इम्तियाज़ से वो शरबत लिया, फिर बाकी मैंने जाके देखा यार उसमें बाकी शरबत तो लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है, जिस तरह है यार बांट लें। उमर नहीं ये इंशाल्लाह और भी मंगवा लें। आप सारों को ये बना के पिलाएं ना, पता लग ये अभी जो जी आया जी ये पैकेज ना, ये सिर्फ और सिर्फ जहांगीर भाई के लिए आया है, क्योंकि जो कुरियर पे लड़ाई हो रही थी ना, ठीक है, बंदा कहते हैं यार एक कुरियर था उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसको मैंने बोला कि भाईजान मैं जहांगीर को बोलने लगा हूँ अगले दिन कहते मेरे पैसे आ गए। तो जहांगीर भाई का ना कुरियर में बड़ी दहशत फैल रही है, 17 भाई बंदे जा रहे हैं कुरियर इंडस्ट्री के लिए। खैर सर होना चाहिए, क्योंकि देखें बैठक हो और कुरियर का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं। खराब मार्केटिंग मैं अच्छा मैं जरा अपनी मार्केटिंग करूं। आपने यूज किया, कैसा लगा आपको? जरा सही बताओ। नहीं आपने नहीं है तो भाई प्लीज बिल्कुल जो है ना, आपने जो है ना हॉनेस्ट रिव्यू देना है आप। सर दिल से बता रहा हूँ, एक तो इसकी जो खुशबू आई है ना, मुझे समझ आ गई, मेरे घर में भी बहुत इस्तेमाल हुआ है कि इससे ये वही खुशबू है जो घर में आती है। इसका मतलब है कि ये मेरे घर में भी इसके आपके फ़ैन फॉलोअर बैठे हैं। बाकी ज़बरदस्त सर, ना हमें कोई उसकी फीलिंग आ रही है, मॉइस्चराइजिंग बेहतरीन हुई है, अभी तक खुशबू हाथ से आ रही है। और मैं कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको एक दफ़ा ना ये मंगवा के ज़रूर देखें, यूज़ करें। ये राइस योगर्ट सीरम जो है, मज़ा ना आया ना तो पैसे वापस। सर मैं एक ऑफर और आपके फॉलोअर्स के लिए, YouTube के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स करेगा, ठीक है, 5 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे रैंडमली। चलें माशाल्लाह 10 माशाल्लाह जी, 10 लोग। सर 20 कर लें। ओह खैर 20 लोगों जबरदस्त। को सेलेक्ट करेंगे और उनको हम पर्सनल मैसेज करेंगे, वो अपना एड्रेस भेजेंगे और BNB की तरफ से ये जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की गई है ये उनको भेजेंगे। सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने यूज़ करनी है,
अगर Honest फेस feedback. वीडियो बना सकते हैं तो फेस के साथ वीडियो बना दें, अगर फेस के साथ वीडियो नहीं बना सकते आप फेसलेस वीडियो बना के हमें सेंड करते हैं, जो कि BNB वालों को हम शेयर करेंगे कि देखें 20 लोगों तक एक तो पहुंच चुका है। और उनका ऑनेस्ट फीडबैक, या ऑनेस्ट फीडबैक का ये मतलब नहीं है कि तारीफ ही करें, ऑनेस्ट और हम फीडबैक का कोशिश मतलब करेंगे ये भी कि होता बैठक है में भी अगर कहीं वीडियो हाँ। लगा सकें, जो बेस्ट वीडियो होगी हम नेक्स्ट बैठक में वीडियो में वीडियो होगी। कहीं इसको embed और कर दें। ऑनेस्ट फीडबैक का ये मतलब कि अगर आपको कुछ चीज़ बुरी भी लग रही है ना तो वो भी हमने जिक्र बताया। करो ताकि इन लोगों तक पहुंचे और ये उसके ऊपर काम कर सके। भाई हम तो उनसे भी प्यार करते हैं जो एक आध कमेंट इस तरह के करते हैं, हमें तो बल्कि वो बहुत अच्छे लगते बहुत हैं। अच्छे लगते हैं। जो आपका फीडबैक है आप जरूर करें, फीडबैक जरूर दें। देखिए मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ, बीच में 2 दफ़ा कैमरा बंद होता है, कैमरे को उठा के हमें एसी के सामने रखना पड़ता है, उसको ठंडा करते हैं, दोबारा बैठते हैं, बैटरी की एक वो है, ये लोग दूर दूर से आए हुए हैं, यकीन माने मेरा ख्याल है कोई 2 घंटे तो हो गए हैं इनको हमारे साथ, शायद उससे भी पहले के आए हुए थे, हम लेट आते हैं लेकिन ये आप लोगों के लिए बैठे हैं, ये आप लोगों को नॉलेज पहुंचाने के लिए बैठे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते ना कमेंट में सिर्फ और सिर्फ गुड वर्क या बहुत अच्छी वो थी, आप क्योंकि नहीं करेंगे ना तो फिर वो एक मोटिवेशन नहीं आती और अच्छे अच्छे लोगों को लेके आने के लिए मेहनत नहीं कर पाते। आप यकीन माने जब भी कोई 3-4 दफ़ा हम लोगों ने सोचा यार अब बस करते हैं, अब बस हो गया और नहीं बनाई जाती वीडियोस, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन एक कमेंट आप लोगों में से ऐसा आ जाता है ना यार, वो मजबूर कर देता है, नहीं यार इन लोगों के लिए हमने फिर आना है। तो आप वो कमेंट ज़रूर करें, अच्छा है बुरा है जैसा भी है ज़रूर करें, वो प्यार हम इनसे शेयर करेंगे, बांटेंगे। अच्छा और पर्सनल मैसेज ना किया करें, मेरा ख्याल है इतने कमेंट नहीं आते जितने हमें पर्सनल मैसेज आ रहे होते हैं। वो पर्सनल मैसेज ना एक बंदा पढ़ता है, या व्हाट्सएप की कम्युनिटी जो है, जो ग्रुप है उस पर मैसेज करते हैं कोई नहीं पढ़ता। लेकिन यूट्यूब की वीडियो के नीचे एक ऐसी जगह है जहां हर बंदा जाके पढ़ता है, हर पैनलिस्ट पढ़ता है, हर गुरु जाके वहां पढ़ता है, तो प्लीज़ वहां ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आज का सब मेहमानों का। मेरे लिए आज बड़ा ही मजे की यार बैठक थी, बहुत मजा आया। मेरा ख्याल है अभी इनकम्प्लीट है, हमें शायद इसका पार्ट 2 करना पड़े और जरूर इनकी फैक्ट्री जाके इंशाल्लाह पार्ट 2 फैक्ट्री में करेंगे जरूर करेंगे सर, इंशाल्लाह वहां जाके और आपको दिखाएंगे। लाइव प्रोसेस सारा जो दिखाएंगे इंशाल्लाह, आपका यकीन, आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह जरूर। और बाकी सोहेल भाई को हम मेरा ख्याल है 1 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा और बुलाएंगे, क्योंकि बहुत नॉलेज है इनके पास यार। बांग्लादेश गए हैं, यहाँ पे ब्रांड लॉन्च किया है, एक एजुकेशन के नाम एजू कॉमर्स के नाम से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हेल्थ केयर है वो एक बहुत उभरती हुई इंडस्ट्री है, एक्टिव वेयर एक बहुत उभरती हुई इंडस्ट्री है, उसके ऊपर हमें बात करनी है। तो अभी बहुत सारा नॉलेज है जो हमने सोहेल भाई से निकालना है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले एपिसोड बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की केस स्टडी आपको पसंद आई होगी। deployers.pk पे जाके डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।